अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। और ऑडियो लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। उसके साथ साथ हमारे अजहर दी बैंड जनाब अजहर, अरशद और अमजद तीनों हाजिर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। किसी के लिए वाकई बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, और जिसके लिए बड़ी तेज़ी के साथ ये गुजर रहा है उसे चाहिए कि बहुत तेज़ी के साथ अपने मामला ठीक कर ले, वरना वक्त तो गुजर रहा है, वक्त तो गुजर ही जाए। वक्त इसलिए भी गुजर रहा है नाज़रीन मोहतरम कि बहुत से लोग इसी वक्त की एक आस और उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन वक्त आ गया मगर उनका वक्त नहीं बदला। जब वक्त आया तो वो समझ रहे थे कि शायद उनका वक्त बदल जाएगा, लेकिन उनका वक्त वही रहा। ये वक्त भी बड़ी अजीब सी चीज़ है। मैंने कहीं पढ़ा, कोई बहुत मशहूर वाक़या लिखने वाला लिख रहा था, नाम मैं नहीं लूँगा, तो उसने लिखते लिखते मुझे कुछ सतरें पढ़ाई। मैंने उनको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि एक बहुत अमीर और कबीर आदमी एक बड़ी कीमती घड़ी पहने हुए थे। मैं चूँकि घड़ी पहनता नहीं तो मुझे घड़ियों की कीमत का एहसास नहीं है। मुझे वक्त का तो एहसास है लेकिन घड़ी की कीमत का एहसास नहीं। तो वो बड़ी कीमती घड़ी पहना हुआ था। तो उसने कहा, उसका जो दोस्त था उसके पास मामूली सी घड़ी थी। उसने कहा कि दोस्त ने कहा तुम इतनी कीमती घड़ी पहनो फायदा क्या, वक्त तो ये वही बता रही है जो मेरी घड़ी में है। तो उस शख्स ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा यही तो बात है दोस्त, मेरी घड़ी मेरा वक्त बता रही है, तेरी घड़ी तेरा वक्त बता रही है। तो मैं भी ये बताना चाहता हूं कि किसी की घड़ी चल रही है और वो वक्त बता रही है, तो आपकी घड़ी आपका वक्त बता रही है, मेरी घड़ी मेरा वक्त बता रही है। तो घड़ी घड़ी क्यों करते हो जाने मन, घड़ी पे नजर, तमाम वक्त बजेगी, अभी बजा क्या है। तो इसलिए आपने अपनी चीज़ों को दुरुस्त करना है, वरना घड़ी तो चलती रहेगी, वक्त बदल जाएगा और फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। क्योंकि हमें पाकिस्तान को खुशनुमा, खुश रंग, तवाना, सरसब्ज़ व शादाब और पाकिस्तान की इस हसीन व जमील, इस हसीन व जमील खित्ते को, इसकी हसीन व जमील वादियों को उसी तरह से सजाना है जो कायद आज़म का ख्वाब था। क्योंकि हम भी यही कहते हैं, आप भी यही कहते हैं, जीवे पाकिस्तान। तो नाज़रीन मोहतरम, आज जीवे पाकिस्तान में हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं और एक ऐसे फनकार हैं, एक ऐसे मेज़बान हैं जिन्होंने बड़ी अनथक मेहनत की है। और कुछ दिन पहले हम इनका जिक्र भी कर रहे थे अपने शो में, बहुत अनथक मेहनत की है। और मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ अनथक मेहनत नहीं की बल्कि जहद मुसलसल। मेरा भाई है तो मैं कुछ अल्फाज इसके लिए चुनकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। जहद मुसलसल, जहद मुसलसल बहुत मुश्किल होता है। और फिर फ़न की दुनिया, वो भी तंज़ व मज़ाह, ये बड़ा मुश्किल काम। फिर मेज़बानी के शोबे में एक मुनफरिद नाम बनाया, और उसके बाद फिर उनका बड़ा कारनामा यह है कि इनकी ज़ेर सरपरस्ती और इनके भरपूर ताउन और कदम कदम पर रहनुमाई की बदौलत मुझे कहने दीजिए कि एक ऐसी फनकारा का जन्म हुआ। अगर ये रहनुमाई न करते, अगर ये साथ न देते, अगर ये पीछे से वेल डन कहने वाले ना होते, तो फिर मैं समझता हूँ कि असर हाजिर की इतनी मकबूल फनकारा हमारे सामने ना आती। हमारे ये मेहमान कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है भाई। हमारे ये मेहमान जो भी आएंगे थोड़ी देर बाद यहाँ पर, इनके वालिद साकिब शेख साहब, वो एक बहुत बड़े अदाकार तो थे लेकिन बहुत बड़े इंसान। इंडस विजन जो जाहिर है कि बाबा गजनफर अली, उस पर पाकिस्तान के मकबूल तरीन शोज जिनमें से एक रोड शो था स्ट्रीट्स, उसकी इन्होंने मेज़बानी की। और उसके बाद फिर स्ट्रीट शोज़ का यानी स्ट्रीट रोड्स का यानी स्ट्रीट्स का ट्रेंड चल पड़ा। और उसके बाद इन्होंने फिर एक और शो किया, मुझे याद पड़ता है वो नाम था उसमें, सड़क छाप पर। और फिर सड़क छाप ने नाज़रीन पर अपनी छाप छोड़ दी। और फिर उसके बाद टीवी के टॉक शो कैजुअल समेत बेशुमार शोज़ की मेज़बानी की। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा शोहरत जिससे मिली, अब इसे आप नाम जितना छुपाना चाहो पता ही चेक कर लेंगे आप, वो मिली इनको
असफर मानी शो से। अगर ड्रामों की बात की जाए तो जो ड्रामा इनकी, अब आप इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज है, असफर है या मानी है। दोनों मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन कौन है अभी, जब आप अभी बताता हूँ मैं। तो उसके बाद ये हुआ कि जो ड्रामा इनकी पहचान बना, उसका एक किरदार यहाँ आ चुका है, और वो अदनान शाह टीपू, और वो सब सेट है, सब सेट है बड़ा जबरदस्त। 2001 में शुरू होने वाले इस सिटकॉम ने फकीदुल मिसाल मकबूलियत हासिल की थी। फकीदुल मिसाल 4 दोस्तों की कहानी थी, बॉबी, इमरान, पिंटू और नादिया। मतलब ये 4 दोस्त थे, इनकी कहानी थी। और इसमें असफर अली, सलमा हसन, अदनान शाह टीपू हमारे, और मानी ने इसमें मरकजी किरदार निभाए। अब पता नहीं असफर मानी दिखे ना, ये तो देखना पड़ेगा कौन। 2008 में, अब 2008 तक मैं जब पहुंचता हूं तो मैं छुपा नहीं पाऊंगा। यहां तक तो मैंने छुपा लिया जितना छुपा सकते थे। 2008 में 2008 में एक मसला हुआ। क्या मसला नहीं हुआ, मतलब मसला हल हो गया, मसला हल हो गया 2008 में। अच्छा, हाँ, शादी हो गई इनकी। 2008 में इनकी शादी हुई। अब शादी हुई तो जिससे हुई तो अब क्या नाम छुपाए, हिरा जमाल से इनकी शादी हो गई। हिरा जमाल से शादी हो गई तो अब वो हिरा जमाल हिरा मानी कहलाती है। हमारी बड़ी प्यारी बहन है और बहुत नटखट है, बड़ी चुलबुली है। कोई उनको कह नहीं सकता था कूड़ मगज सिवाय मेरे, वरना वो जवाब देती। उसने कहा आमिर भाई आपने मुझे कूड़ मगज कह दिया। हमारा पहला शो जीवे पाकिस्तान का हिरा के साथ हुआ था, हिरा की बहुत सारी तारीफ। तो उसके बाद इनकी जिंदगी में खुशगवार तब्दीली आई, माशाल्लाह बहुत, दोनों बहुत खुशी से रहते हैं और बहुत प्यारे हैं। अब उन्हें मेज़बानी की गुर सिखाने के लिए एक मुश्तरका शो इन्होंने तरतीब दिया ताकि हिरा को थोड़ा मेज़बानी सिखाएं। हिरा को उस्ताद की ज़रूरत इसलिए नहीं पेश आई क्योंकि घर में एक उस्ताद मौजूद था और उसका नाम था हम और हमारा शो। उसमें मैं भी गया था, हम टीवी पर होता था और मैं भी मेहमान था, उसमें जा चुका हूँ। इस तजुर्बे को नाज़रीन ने बहुत पसंद किया और फिर उसके बाद बेशुमार शोज़ की इन्होंने होस्टिंग की, मेज़बानी की और कई ड्रामा सीरियल और उसके अलावा टेलीफिल्मों में जलवागर हो चुके हैं, जिनमें सब सेट है। जब सब सेट है तो फिर मेरी तेरी कहानी, और जहां मेरी तेरी कहानी होती है वहां यकीन का सफर जरूरी होता है, और जहां यकीन का सफर होता है वहां कहीं ना कहीं उस सफर पर बंदिश हो जाती है। और जब बंदिश होती है तो उस बंदिश को खत्म करने के लिए जो जाली आमिल और बाबे बाबे होते हैं उनको लॉलीपॉप दे दी जाती है, और फिर लॉलीपॉप देने के बाद वो सारे बाबे कहते हैं दिल तो बच्चा है जी। और फिर उसके बाद सिलाई मशीन आ जाती है और फिर सारे जीरोस हो जाते हैं, और उसके बाद खाला सुरैया आती है और कहती है मानी तू बड़ा प्यारा बच्चा है। तो ये सारे ड्रामे जो इन्होंने इसमें काम किया, सिवाय मानी तू प्यारा बच्चा है के अलावा, लेकिन ये कि डोंकी किंग, ये जो अभी आपने सिनेमा घरों में लगी डोंकी किंग, इसमें बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट आए और इन्होंने एक किरदार उसमें है रंगीला का। रंगीला? हाँ रंगीला, रंगीला नामी गिरगिट के लिए, गिरगिट है वो, उसके लिए इन्होंने अपनी आवाज निकाली। डोंकी किंग में जो रंगीला नामी गिरगिट है उसके पीछे आवाज इन्हीं की है, और अनकरीब नाज़रीन इन्हें बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं, जिसका नाम है इशरत मेड इन चाइना। इनकी हेलिया हिरामानी भी शोबिस की सुपरस्टार है और शोबिस जोड़ों के लिए इनकी जोड़ी एक मॉडल की हैसियत रखती है, यानी रोल मॉडल। बहुत साहब को शख्सियत के मालिक है। हमारा इनके साथ एक बड़ा पुराना रिश्ता है, मेरा ख़ास तौर पे। हेरा तो अब आई हैं 2008 में, हम तो बहुत पहले से दोनों बदतमीज़ हैं। ये हमसे फिर कोई गुलश्ता जब हम दोनों साथ हो जाए तो फिर हाँ हमारे इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बतें, हमारा प्यार हमेशा से एक एहतराम के दर्जे पर है। इन्होंने मुझे हमेशा एहतराम दिया, इज़्ज़त दी, मैंने इनको हमेशा प्यार दिया और मैं हमेशा देता रहूँगा। उसकी वजह यह कि एक साफ गो शख्सियत है, जिंदा दिल आदमी है, दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, भरपूर तालीम इनका इस्तकबाल कीजिएगा, हमारी वाली तालियाँ। और अब इनको हम इनका काफ़िया सोच रहा हूँ मैं कि मानी से तो ये मशहूर है, मानी करेंगे बाद में, लेकिन असल नाम जो इनका है
उस तरह इनको बुलाते हैं। इनको देखकर हुई हिरा फन की दुनिया की तरफ रागिब, नाम है इनका सलमान साकिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और काफी लंबा आपने इंट्रोडक्शन कराया भाई, मानी आ रहा है, कोई तरफ मजाक है? से आपने इधर से उधर से चपड़े लगाते हुए नहीं, मगर मानी आ रहा है, कोई मजाक है भाई? हाँ नहीं, काफी सारा काम मुझे तो याद आ रहा है। मैंने बहुत काम किया पागलों की तरह, बहुत काम और बहुत मेहनत की। हाँ, क्योंकि कंटेंट का काम हमारा है। मेरा ये काम तो मुझे याद है कि मेरी जो बोलने में इतनी वो फ्लो नहीं था जैसे आपका है। हाँ। लेकिन मेरा ये था कि मेरा स्टाइल था, तो वो स्टाइल जो है मेरा है अभी तक वो चलता नहीं, है। मैं आपको बताऊं नाज़रीन के कुछ बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बाकायदा मेहनत करके अपनी चप्पलें घिसकर, अपने जूते घिसकर इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं और कभी पर्चियां नहीं चलाई। बहुत मेहनत, नहीं किसी ने किया, नहीं कहा, अपनी दुनिया में भी मगन रहे, लेकिन काम करके दिखाया। उनमें एक मानी है। बिल्कुल। इसलिए मुझे मानी से बहुत प्यार है कि मानी पर्ची नहीं है, मानी मेहनत से इस मकाम पर पहुंचे। हालांकि मानी के वालिद खुद एक बहुत बड़ी पर्ची थे, लेकिन ना बाप से इसने कभी मदद चाही, ना वालिद साहब ने कभी ये काम किया। मानी जो बना खुद बना, इससे मानी के लिए बहुत सही था। अच्छा, वालिद माशाल्लाह नामवर फनकार। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर यानी हमशीरा थिएटर की दुनिया की जानी पहचानी शख्सियत, उनको काफी नाम है। एहलिया असर आज़र की मकबूल फनकारा, भाई डायरेक्शन प्रोडक्शन के शोबे में। तो अब तुम खुद कहाँ हो? मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं प्रोड्यूस करता हूँ चीज़ें। हाँ, और मैं मुझे होता ये है कि जब बहुत से लोग शोज कर रहे होते हैं, अब डेफिनेटली इंटरनेट का टाइम आ गया है, हाँ। तो मुझे ये लगता है, हेरा से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ सब बैठ के बात कर रहे हैं आमने सामने, इसमें मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि देखो, विजुअल मज़े का हो, कंटेंट तो मैं क्रिएट कर लूँगा, हाँ। विजुअल भी मज़े का होना चाहिए। विजुअल मज़े का क्योंकि हम रेडियो तो कर नहीं रहे, हम टेलीविजन कर रहे हैं। तो अब मैं लगा हूँ एक नई चीज़ बनाने के लिए। कुछ पुराने रूठे हुए दोस्तों को बनाया है मैंने, असफर को। असफर के लिए बहुत सही था। इट्स अ ग्रेट आर्टिस्ट। और असफर मेरा ये इस तरह है कि हम लोग काफ़ी मतलब शुरू से साथ हैं, और सर मुझसे भी 5-6 साल पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन असफर में ये लड़ाई हो जाती है हर 1-2 साल बाद, क्योंकि जब भी आप जोड़ों में काम करते हैं, अगर आपने काम किया हो किसी के साथ, लड़ना जरूरी है। मगर ये लड़ना बड़ा अच्छा होता है। तो हम जब कम बैक करते हैं तो कोई अच्छी चीज़ लेके आते हैं। तो मैंने कहा जब सब वही काम कर रहे हैं जो हम करते थे, तो वाई नॉट हम ही कर लें। सही कर लें, बिल्कुल। अच्छा, जब आप वालिद साहब हयात थे तो उनके, खैर खुदा की बसी, आपने उनका वो ताबीर और कॉफी हाउस देखा था? मैंने नहीं देखा उनका वो ड्रामे, और उससे पहले तो काफ़ी सारे ड्रामे थे उनके जो बेशुमार थे, जब वो रिकॉर्ड भी नहीं होते थे पीटीवी पे। लेकिन ये था कि सलमान जो नाम था मेरा, वो सलमान खुदा की बस्ती ड्रामे के बाद में पैदा हुआ, बड़ा। मानी मेरा नाम जो था, उनके ड्रामे में मानी नाम था, तो उन्होंने निकनेम रख दिया। टूटू एक उनके ड्रामे में नाम था, तो वो मेरे एक कज़न का नाम रख दिया। तो उस ज़माने में ये होता था कि जो शख्सियत जो मशहूर होती थी वो उनके, और वो टेलीविज़न पे थे। मैं आपको बताऊं, मैं उनसे मेरी 2-4 मुलाकातें हुई। अब बहुत धीमी शख्सियत के मालिक, बिल्कुल धीमे अंदाज में बात करते थे। बुनियादी तौर पर चूँकि उनका ताल्लुक लाहौर से था, तो रेडियो थिएटर सब कर चुके थे। और फारूक ज़मीर उनके हम जमात हैं। फारूक ज़मीर जिसका दोस्त हो, तो आप सोचें उनकी सोबत क्या। फारूक ज़मीर साहब तो बात भी करते तो ऐसा लगता है कि अदब बयान कर रहे हो। तो दोनों ने रेडियो पर ऑडिशन दिया था ज़माने, तो मुझे बताते थे कि बेटा ये मुश्किल काम है, और मैं आपको बताऊं, आप हैरान होंगे, तो मुझे ऐसी ऐसी मजहबी बातें बताते थे जो मैं कहता था, आप अंकल क्यों नहीं बैठ जाते किसी आलिम की जगह यहाँ? कह रहे मेरा काम नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो बहुत काबिल आदमी थे, बहुत काफी मुझे याद है, मैं जो एक कला जो मेरी अब जिंदगी में रह गई है कि वो एक टेलीफोन, या इवन हम मिलते जब थे कि फलां चीज़ हो रही है रशिया में, फलां हो रहा है, तो मैं अबू क्या मसला क्या है? अब कहते हैं असल में इनका ये मसला चल रहा है, फलां से शाम वाला ये मसला है। अबू को काफ़ी नज़र थी इस चीज़ में, और मुझे बोलते थे तुम हमेशा ये मेट्रोपॉलिटन अखबार और वो क्यों पढ़ते हो, स्पोर्ट्स का पेज, तो पीछे भी एडिटोरियल भी होते हैं, वो पढ़ा करो। मुझे मैं आपको एक बात और बताऊँ इनके वालिद से मुताल्लिक़, बड़ी दिलचस्प बात है। वो ये कि मानी की पैदाइश से कुछ अरसे कबल वालिद के माली हालात बहुत ख़राब हुए। उसकी वजह ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अच्छा उनके चूँकि वो बहुत करीब थे, और पीपल्स पार्टी का एक तर्जुमान अखबार होता था मुसावात, बिल्कुल पता ही बहुत लोगों को याद हो, यानी पुराने लोगों को तो याद होगा, मुसावात अखबार लोग पढ़ते थे। उसको मुसावात भी कहते हैं, मसावात भी कहते हैं, तो सही तलफ़ुज़ का मुसावात है। तो उससे वाबस्ता थे। जनरल साहब ने मार्शल लगाया, जनरल जिया ने, तो उसके बाद मसावात पे पाबंदी लग गई।
जब मसावात पाबंदी लगी तो फिर उनकी एडवर्टाइजिंग कंपनी थी वो भी बंद हो गई। अब जब वो बंद हो गई तो अब एक ही सरकारी चैनल था, उनकी अदाकारी पे पाबंदी आयद कर दी गई। तो 2015 में वालिद साहब का इंतकाल हुआ, लेकिन मानी की पैदाइश से पहले ये सारे मुश्किल हालात थे जो साकिब साहब ने देखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप काफ़ी आपको डीप पता है। मुझे याद है वो 11 साल जो थे और वो 11 साल अब्बू ने टेलीविजन पे काम ही नहीं किया। खुदा की बस्ती उनका आखिरी प्ले था, और यानी खुदा की बस्ती कहते हैं कि सुपर डुपर हिट ड्रामा था, सड़कें सुनसान होने वाला। उसके बाद फिर उन्होंने जांगलूस ड्रामे जब हुआ स्टार्ट, जांगलूस की कोई 2-3 एपिसोड से उसमें आए थे, तो वहाँ वो काफ़ी मेजर टाइम तो मिस कर दिया था उन्होंने। लेकिन फिर वो कैरेक्टर रोल्स में आगे थे, एज बढ़ गई थी उनकी, लेकिन काफ़ी काबिल आदमी थे। हाँ, बहुत काबिल है। मैं और बताऊँ, और हौसलामंद इतने थे कि 11 बरस से तो एक इनकी फैमिली को एक और धचका लगा, और वो ये चीज़ कि हो जाते हैं घर में अलहदगियाँ हो जाती हैं, तो हो गई। लेकिन वो सऊदी अरब गालिबन शायद चली गई थी। लेकिन मैं आपके इनके वालिद का किरदार बताऊँ, इनके बच्चे जो थे वालिद के पास रहे, और हैरत अंगेज तौर पर इस वाक़े से इनकी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह ये थी कि दूसरी वालदा ने घर संभाला, हौसलामंद खातून थी, और उन्होंने बच्चों में एतमाद पैदा किया, उन्हें मजबूत किया, मजबूत आसाब का मालिक बनाया। और बाद में इनका पहली वालदा से रब्ता रहा, लेकिन स्कूल की छुट्टियों में मानी जो है वो अपनी नानी से मिलने के लिए रावलपिंडी भी जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पिंडी तो मुझे ज़्यादा बेहतर, छोटा सा तो है पिंडी, कराची से बेहतर पता है। और मैं बेसिकली हम लोग क्योंकि गुलशन के मैं अपने आप को गुलशन का कहता हूँ। गुलशन इकबाल में आप पले बड़े अपार्टमेंट में पले बड़े। बिल्कुल, अली अपार्टमेंट, सबसे पहले मेमार और अली, तो 4 बहन भाई। तो हम लोगों ने, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मैं कहलवाता हूँ क्योंकि मैं कराची आई हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा इंडोर्स करता था इस शहर को। उस ज़माने में मुझे याद है जब हमने स्टार्ट किया था सबसे डे, तो इतना कराची का कुछ सिटकॉम नहीं आया था। आते थे डेफिनेटली, उमर शरीफ और ये लोग भी कर रहे होते थे, लेकिन हमें लगता था कि ये वो चीज़ें जो कराची आइट हैं, जो हमें लगता है कि कराची 2 इलाकों का है, मुरक्कब है, नाज़माबाद और गुलशन। ये 2 एरियाज मिलके जो बड़ा ये कराची बनाते हैं। कराची इन्हीं 2 इलाकों से, फिर यहाँ से होते हुए, गुलशन से होते हुए लोग डिफेंस चले जाते हैं, नाज़माबाद, गुलशन, डिफेंस। तो कराची ये है हमें लगता था, और फिर बाकी इलाके भी है इसी तरह। अच्छा, नमाज बड़ा अच्छा इसने इसको डिस्क्राइब किया। एक्चुअली कराची गुलशन हो जाएगा ईस्ट, और नाज़माबाद हो जाएगा सेंट्रल। तो ईस्ट और सेंट्रल से फिर ये एकदम साउथ की तरफ चला गया, तो साउथ से फिर आकर वेस्ट मिल जाता है। तो पूरा कराची डिस्क्राइब कर दिया 2 इलाकों से। नहीं, वो क्योंकि वो कराची जो होते हैं ना, हमें, क्योंकि मैं अपार्टमेंट्स में पला बड़ा हूँ, तो हमें वो हम क्यों इतना वोकल थे, हमें क्यों ये सब चीज़ें आई। लेकिन वो ये था कि वो टाइम, मैं कहता हूँ मैं ज़ियाउल हक के ज़माने का बच्चा हूँ, कि जिसमें हमने कर्फ्यू भी देख लिया, कान नीचे ज़मीन पे लगा के कि बख्तरबंद आ रही है तो भाग जाओ। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि ये ज़ियाउल हक के ज़माने का बच्चा है, इसलिए बहुत सच्चा है। तो हमें डर नहीं है किसी चीज़ का, सही बात, इसके खो जाने का डर नहीं है। बात ठीक है, कि जाती है आती रहती है। और आप देखो ना, मैं जिस जमात का आपने जिक्र किया तो मैं रहा। हाँ, बिल्कुल। तब भी हमारे ताल्लुकात रहे, बहुत प्यारे ताल्लुकात। मैं इनको बड़ा तंग आया, मैंने एक दफा इनको फोन करके बड़ी सुनाई, लेकिन हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार बरकरार है। बिल्कुल। कसौटी की तरफ बढ़ते हैं जी, तो कसौटी जरा दिखाइएगा, फिर आप पूछते हैं इनसे किस तरह कुछ शोबे का इंतखाब करेंगे। भाई, खाना, हादसा, मकाम, वाकया या शख्सियत? शख्सियत पे चलते। शख्सियत, ठीक है जी, शख्सियत की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक वक्फा। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ सलमान साकिब मौजूद है, यानी मानी। लेकिन पहले एक वक्फा, जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद, और हमारे साथ बैठे हुए सलमान साकिब मानी। और चूंकि शख्सियत का जिक्र किया गया है, तो शख्सियत मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा, ये जो शख्सियत है वो अब हयात नहीं है। अच्छा। और हयात नहीं है, और 1944 में पैदा हुए थे, 44, और यानी उनका जो इंतकाल जब हुआ है तो आप उनको जानते थे, मतलब ये कि एक ऐसी शख्स मर्द है, इंतकाल कर गए, लेकिन आप इतना जानते थे कि मतलब आपको पता है वो कौन है। अच्छा। और आप जाहिर आपके वालिद तो जानते ही जानते थे, लेकिन आप इतना जानते थे कि जब आप उसका जवाब देंगे तो आप कहेंगे ये थे, बस शुरू हो जाएगा। अच्छा। 10 इशारे हैं आपके पास। मर्द या औरत? मर्द। मैंने बताया मर्द। अच्छा, मैंने कहा इंतकाल कर गए थे। इंतकाल कर गए थे। मैंने सुना।
ताल्लुक उनका जो था वो हमारी इंडस्ट्री से था। आपकी इंडस्ट्री से था, बिल्कुल। हमारी आपकी दोनों की इंडस्ट्री एक ही सही। है, बिल्कुल था। सही। ओके, हमारी इंडस्ट्री से था ताल्लुक था, बल्कि आज भी जब जिक्र किया जाता है उनका तो ये जिक्र किया जाता है कि था उनके लिए अगर कहें तो बड़ा अजीब सा लगता है। हालांकि वो अब नहीं रहे, लेकिन एक वो एक ऐसी शख्सियत थी कि उनको हम कह भी नहीं सकते कि वो थे, वो आज भी हैं। ओके, यानी ये असर छोड़ा उन्होंने इस काम पे, हमारे काम पे। यूँ समझ लें मैंने आपको बताया ना 1944 हाँ, उससे 89 इसी के बीच में। अब मैंने आपको इतना बड़ा इशारा दे दिया, इसके बीच में 44 to 89 ताल्लुक उनका कॉमेडी से था? नहीं नहीं, था नहीं, लेकिन किए उन्होंने। की है। हाँ। अच्छा, था नहीं लेकिन की है। ओके, था नहीं लेकिन किए। उनके एक्सप्रेशन है। अब आ गए एक्सप्रेशन। हाँ। अब शुरू है। हाँ, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, बैकग्राउंड अच्छा है। बैकग्राउंड अच्छा, कल हम एक चैनल पे गए थे हेरा में, बहुत बेरब था। लेकिन यार कितना जबरदस्त। बहुत रब नहीं है, तो इनके साथ तो हम भी पले बड़े हैं, ये भी हमारे साथ ही बड़े हुए हैं। महबूब अशरफ साहब बिल्कुल, के बिल्कुल, साहबजादे। और अरे ये लड़के सारे बड़े बड़े होते जा रहे हैं। हाँ, बड़े होते हैं, बड़े। पहले तो ये सिर्फ एक निकलता था ब्राइट में से दो, हाँ बिल्कुल। लेकिन अब ये काफी निकलने लगे। ओके, हाँ। अदाकारी शोभा। अदाकारी शोभा इनका, और कमाल अदाकार से। कभी तलवार लिए हुए हैं तो कभी हंसा रहे हैं तो कभी पता नहीं। अच्छा, कॉमेडी भी की मैंने है। आपको हिंट दिया। कॉमेडी भी की है। की है, सही है। की है, लेकिन आप जब किए तो फिर वो भी कमाल की है, जब संजीदा की तो वो कमाल की। अच्छा, इन्होंने ये जो तारीखी ड्रामे होते थे जी, कोई ऐसा तारीखी ड्रामा किया जो बड़ा ही मशहूर हुआ हो? तारीखी ड्रामा भी इन्होंने पीटीवी किया। का। पीटीवी भी उस जमाने में पीटीवी होता हाँ, था। हाँ, बिल्कुल मशहूर हुआ। 89 में इंतकाल हो गया था उनका। 89 में इंतकाल हो गया। जल्दी इंतकाल हो गया। अच्छा, जब इनका इंतकाल हुआ ना जिस जमाने में, 40 मैं आपको बताऊं, जब इनका इंतकाल हुआ तो 45 इयर्स की। अनएक्सपेक्टेड था लोगों के लिए। मतलब ये लोग सोच नहीं सकते। जैसे नन्ना साहब थे, हाँ बिल्कुल, नन्ना रफी खावर साहब, नन्ना साहब जो थे मेरे वालिद साहब के बड़े करीबी दोस्त बहुत थे। करीबी दोस्त थे। और जिस दिन उनका उन्होंने जो भी जी, उन्होंने suicide किया, हो गया, सुसाइड की थी, उससे को 5 दिन पहले वो कराची आए थे। और अब्बू से, मुझे याद है उस जमाने में काली पीली टैक्सी चलती थी, तो अब्बू के साथ वो एयरपोर्ट से आए, हमें छोड़ा, हमें बुलाया, क्योंकि हम तो बहुत करीबी थे उनके अब्बू। और फिर वो कमाल साहब के घर गए थे, अपने उस्ताद के घर पे, कमाल रिजवी साहब जो थे, अल्लन, और उनसे मिले और फिर वो चले गए। और हमारे लिए वो शॉकिंग था, बहुत शौकीन। मैं आपको आज भी कहता हूँ मानी के लोगों को किसी के बारे में भी बात करते वक्त या अपनी जबान को इतना काबू में जरूर रखें, न जाने कौन किस दौर से गुजर रहा हो। बिल्कुल, और आपका जुमला किस तरह उसका कलेजा चीर दे और वो कोई इंतहाई इकदाम कर बैठे, तो अपनी जबानों को सब कंट्रोल में रखें। पता नहीं कौन किस स्टेट ऑफ माइंड में हो, पता नहीं होता। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में वो बेचारा, क्या नाम था उसका, जो खुदकुशी, सुशांत। अब आप बताएं, पता नहीं वो उसके ऊपर क्या गुजर रही हो, क्या गुजर रही हो। नहीं, डिप्रेशन एक बाकायदा बीमारी है। हमें उसका टेलीविजन में तो खैर ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ये फलां ढिमाका शिज़ोफ्रेनिया, ये बीमारियां हैं हमारे बड़े। श्रीदेवी साहिबा की मौत बड़ी अचानक थी, बिल्कुल, और लोग बड़े उसमें हैरान थे, परेशान थे। तो इसी तरह वो हमारे यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे चले गए दुनिया से। मैं कहता हूँ कि बड़ा ख्याल करना। उनके बच्चे इस काम में आए? उनके बच्चे नहीं आए होंगे, अगर जिनको मैं सोच रहा हूँ, मेरा ख्याल उनकी एक बेटी थी जो कि कहीं गलती से हल्का फुल्का काम तो था, रेडियो शेडियो से कह सकते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड डेथ जो थी 1989 में एक ही बंदे की हुई थी, लेकिन उन्होंने एक फिल्म में भी काम किया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक फिल्म में काम किया होगा, और उनकी डेथ जो थी अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि वो बिल्कुल सही थे। हाँ। अच्छा, उनका ताल्लुक किसी उससे था, क्या नाम है, अथॉरिटी से, मतलब अदर देन? हाँ जी, हाँ या सही, या अच्छा जा रहे हैं आप बिल्कुल, आप कंफर्मेशन की तरह अच्छा करते। ये होती है, लोग पहले आके नाम लेना शुरू करते थे, आप पहले पूछ रहे सारे सवाल। आप बड़ा जबरदस्त भाई, मानी के लिए था, बहुत जबरदस्त। गुड। और इधर उधर की बातें भी हो रही है साथ। बिल्कुल, सीखो लोगों, सीखो कसौटी सोच। सीखो, कसौटी को लंबा करो। हाँ, लंबा करो। नहीं, ऐसे मुश्किल आपने सोचा है। अगर मैं, हो सकता है मैं गलत ही हूँ बिल्कुल, लेकिन अभी तक तो आप सही जा रहे हैं। अभी तक सही जा रहे हैं। अभी आप तो सही जा रहे हैं। सही, क्योंकि मैंने जो है ना वो उनको देखा है
देखा है हाँ, आप बिल्कुल देखा होगा मैंने देखा है। क्योंकि आपके वालिद साहब के दोस्तों में है वो। बिल्कुल बड़े अच्छे दोस्तों में से जी हाँ। थे और बड़ा शॉकिंग था जी हाँ। अगर तो वही हैं तो क्योंकि उस जमाने में और भी थे लोग, बिल्कुल सही ना। बिल्कुल। लेकिन ये उनका बात करने का अंदाज, अब वो बड़ा एक बड़ा बॉसी स्टाइल था, यानी कि हाकिमाना अंदाज भी था, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। तबीयत के बहुत सादा थे, नर्म थे। हाँ। मेरी उनसे एक मुलाकात हुई थी तो मेरे सर पे हाथ रखा था अच्छा 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 कोई ऐसा किरदार उनका मशहूर हुआ जिसमें उन्होंने ना मर्द ना औरत का कोई जी हाँ जी बीच जी हाँ हाँ, जी, किरदार जी हाँ। वो भी अदा किया वैसे तो उनका एक निशान हैदर भी मशहूर हुआ था, निशान हैदर भी मशहूर हुआ था। लेकिन ये कि अगर आप उसी तरफ जा रहे हैं हाँ, हाँ। तो फिर आप सही जा रहे हैं। यार वो निशान हैदर भी क्या कमाल उन्होंने किया था और अगर आप कंपैरिजन करें ना पीटीवी के जितने आर्टिस्ट जी हैं हाँ। मैं उनको इसलिए अगर आप वही अगर तो वही है जो मेरे कैप्टन सरवर शहीद का किरदार तो रखिए। अगर वो क्योंकि आप पहुंच रहे तो मैंने कहा, लेजेंड मैंने इसलिए मानता हूं उनको हाँ। क्योंकि वो उन्होंने दो एक्सट्रीम्स कर दी जी जी, कोई कर सकता है और मैं अब नहीं कर सकता, नहीं कोई कर नहीं कर सकता। और मैं आपको बताऊं, कैप्टन सरवर की मैंने जो पूरी दास्तान पढ़ी है, कैप्टन सरवर ने बड़ा जबरदस्त मार का लड़ा था। कैप्टन सरवर शहीद ने जिस अंदाज में जाम शहादत नोश किया, अल्लाह ताला इन तमाम निशान हैदर जिनको मिला है और पाक फौज के जितने जवान हैं उनको अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, लेकिन कैप्टन सरवर के इस किरदार में उन्होंने असली रंग भर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ अगर आप जो मैं सोच रहा हूँ वही है तो वो उनकी बेटी ने रेडियो भी किया बाद में और उनकी बेटी ने मुझे बताया कि मेरे वालिद साहब ये थे तो मैं बड़ा एक सिंगली नहीं था, आप सुनते खड़े हो जाते हैं कि अरे आप अच्छा वो बच्चों को उन्होंने कभी ये नहीं तरबियत दी थी कि आप बचाए मैं आपका वालिद। बिल्कुल। अच्छा उनके इंतकाल के बाद ही बच्चों ने कभी बचाया? उस जमाने में जो पीटीवी के आर्टिस्ट होते थे ना वो बहुत कस्मा पुरसी की हालत में रहते थे और मुझे याद है कि वो दो काम करते थे क्योंकि मेरे अपने वालिद साहब जो थे वो दो तीन एडवर्टाइजिंग भी कर रहे थे। पल्स ग्लोबल एक कंपनी आई मुझे याद है जिसने ये फिल्मों के नीचे सबटाइटल चलने शुरू हुए तो मेरे अब्बू ने वो स्टार्ट किया था मुझे याद है इसकी ट्रांसलेशन। एक्चुअली यही स्टाइल है कसौटी का। मैं आपको बताऊं, आप बहुत दिनों बाद, मतलब अब तक जितने मैंने कसौटी के साथ किए ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टाइल ही होता है कि आपको पता है आप दोनों बातें कर रहे हैं, अब वो समझ रहे हैं कि ये पता है ये पता है, लेकिन गुफ्तगू हो रही है और अभी हो रही है क्योंकि ये आपकी मालूमात है जो आप जानते हैं और आप बता रहे हैं। हमारे जितने हीरो हैं अभी लेटेस्ट उनके तकरीबन आधों से ज्यादा के बाल लगे हुए हैं। ये सबके लगे हुए और आप सोचिए वो 45 साल की उम्र के तो बाल नहीं थे और फिर उसके बावजूद भी बहुत मशहूर थे। ऐसे मशहूर थे काम की सोचो अगर और आज तक जिंदा, क्योंकि अगर हम उस दौर को सामने रखें और तो वो हयात होते। बिल्कुल अगर वो हयात होते तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त शायद भारत हॉलीवुड सब जगह काम कर चुके होते। क्योंकि उनका आखिरी जो ड्रामा था ना वो जांगलूस था जिसमें उन्होंने चौधरी का रोल किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और वो जो थे ना वो और उसी ड्रामे में मेरे अब्बू का कमबैक हुआ था। वाह, कमबैक हुआ था। उसी चौधरी उस बंदे पे जुल्म करता जो मेरे अब्बा थे बेसिकली। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने एक स्पेशल अपीयरेंस दी थी सिल्वर जुबली में, अनवर मखसूस साहब। बिल्कुल अनवर साहब के शोज बंद खुलते रहते थे। अनवर साहब भी खुलते बंद होते रहे। खुलते बंद होते रहते। तो आप बता देना, वहां पहुंच गए। चलें। इट्स अ रियल कसौटी, इट्स अ रियल कसौटी। पहली बार मजा आया कसौटी। अच्छा एक अजीब हुआ। अगर और भी कुछ बात करनी करे मजा आ रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है क्योंकि देखिए मालूमात हो तो मजा आता है। नहीं मैं मुझे इसलिए पता कि डीएचए ये जो अथॉरिटी बनी हुई है अभी ये शुरू के प्रेसिडेंट्स में से थे इसके यहाँ। बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। जब तक पानी भी आता होगा डीएचए में जब तक ये थे फेज 2 फेज 1 ही माना। बंदिश याद है आपको खालदा रियासत के हसीना मोइन साहब ने लिखा था। अच्छा खालदा रियासत से मेरी बड़ी अच्छी मुलाकातें रही। खालदा रियासत जैसी फनकार है बहुत ज्यादा कहाँ पैदा होती है, बहुत ज्यादा ताल्लुक रहा है। खालदा रियासत का हाफ प्लेट अगर कोई देखे बिल्कुल कमाल ड्रामा। सलीम नासिर साहब की बात कर रहे हैं आप। सलीम नासिर भाई वाह वाह भाई क्या कह रहे हैं भाई, मानी के लिए बहुत सारी ताली। मैं आपको सच्ची बताऊं, आज कसौटी का मजा है। अच्छा कहीं पहुंच गया था मैं। और नहीं बात ये कि इसी तरह होती है यार। हमारे यहाँ आते लोग फौरन और नहीं अव्वल तो सवाल वो समझ ही नहीं आता। जानना जानकर आप मुझसे शेयर कर रहे हैं मालूमात, मैं आपसे कर रहा हूँ, तो ये एक अजीब व गरीब सिचुएशन पे आ जाता है आदमी। बिल्कुल सही। अच्छा नाजरीन जो देख रहे हैं इस वक्त उन्हें कितनी सारी मालूमात बहुत सारी मिल गई। जांगलूस, अभी हालांकि हमने आंगन टेढ़ा या अनकही का जिक्र नहीं किया, लेकिन तब भी हम ये कैसे जांगलूस पे पहुंच गए, हम बंदिश पे पहुंच गए। तो अनकही में जो, और आप जिस तारीखी ड्रामे का जिक्र करते हो आखिरी चट्टान था, बिल्कुल नसीम हज्जाजी का लिखा, और फिर चंगेज खान के मुकाबले इन्होंने ख्वाजम शाह का किरदार अदा किया था। कमाल किरदार था, बहुत ज़्यादा जबरदस्त भाई, कमाल कर दिया। नहीं वो मुझे मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक थे
और वाकई में उनकी जब डेथ हुई थी तो वो एक शॉकिंग था। सबके लिए शौक। 45 बरस की उम्र में सलीम नासिर साहब चल बसे ऐसे ही और मुझसे बस एक ही मरतबा मुलाकात, मेरे सर पे हाथ रखा था। अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत करे। अच्छे इंसान थे, बहुत प्यारे इंसान थे, सच्चे इंसान थे। ज़िंदगी भर हक हलाली कमाया और अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनके पसमानदगान को भी फिर सब्र अता फरमाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फिर द ब्लैंक की तरफ। अच्छा, और फिर द ब्लैंक आपके पास रखिए। ये मुश्किल है। हाँ, नहीं भैया आप क्योंकि करेंगे। मैं अपने बेटे को सिखा रहा था उर्दू। मैंने कहा भाई तुझे भी नहीं आती, तो कह रहा आपको भी नहीं आती। मगर वो बड़ा मैंने कहा, ज़हीन है अगर भाई अब्बा- बच्चा, बड़ा ज़हीन है। मैं मिला हूँ ना उससे हाँ, आगे। मिले ना। बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा। अच्छा, अब ये तो होते तो दोनों ही सही हैं। हाँ। अब ये आप पर आप कैसे लगाते हैं, कहाँ पर इसको? अच्छा, बासलाहियत हुनरमंद काम देखता है और पहली दफा में ही डैश कर वो काम बगैर किसी की मदद के कर लेता है। यानी पहली दफा में ही देख कर या पहली दफा में ही सीख कर। देख कर कर सकता है क्या मैं, अगर वो हुनरमंद है तो मैं सीख के तो फिर सीख ही जाएगा, ऐसी बात है। हाँ? यानी बड़ी अच्छी इन्होंने इसकी तशरीह भी कर दी कि अगर सीखना है तो फिर वो बासलाहियत कहाँ रहा। हाँ। बासलाहियत तो देख कर ही काम सीख लेता है। और जो सीख कर देखता है वो बासलाहियत नहीं होता, वो भी बासलाहियत होता है लेकिन वो सीख रहा होता है। लेकिन ये तो देखकर ये से सीख लिया क्या हो रहा है। बहुत से लोगों ने आपसे भी सीखा है काम करना। मैं आपकी तारीफ इसलिए करना चाहूंगा कि आपने नीलाम घर को रिवाइव किया और फिर उसके बाद सभी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन जो आपका वाला नीलाम घर था ना, वो मजे का लगता था हमें। उसके अंदर ये था कि एक तो तंज़ो में एक आपके अंदर ह्यूमर का एलिमेंट जो है ना, और मैं इस पर अक्सर बात करते हैं कि डॉक्टर साहब ह्यूमरस आदमी हैं और इनका ह्यूमर देख के मजा आता है। और मैं इसीलिए मानी भाई कभी अपने मीम्स बनते हैं वगैरह तो मैं तो बल्कि उसको और बढ़ाता हूं। enjoy करना चाहिए। एंजॉय करना enjoy करना चाहिए। इसमें क्या मजाक अभी पुष्पा ने भी वो कर दिया था, तो हमें नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने मीम्स में बड़ा एंजॉय करता हूँ। मैं अपने स्टेटस पे डाल देता हूँ। बिल्कुल सही है। हाँ, मैं तो हालांकि कुछ ऐसे हैं जिनको मैं डाल नहीं सकता लेकिन ये बनाने वालों ने ऐसे बनाए। हाँ, बना लिए। वो अब वो एक अंग्रेजी गाने में जो बनाया वो आप डाल नहीं सकते। हाँ, तो ये बिल्कुल देखकर सही फरमाया मानी ने, बिल्कुल सही। पानी पर तैरती लाश देखकर अंदाजा हो जाता है कि वजन डैश का नहीं सांस का था, यानी वजन जिस्म का नहीं हजम का था। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज हूँ मैं। हाँ देखिए, जिस्म तो जिस्म ही होता है। हाँ, हजम जो होता है वो एक पूरे उसको कहते हैं। यानी हजम जो होगा पूरे जाविये के साथ होगा। हाँ, हाँ। जिस्म तो सिर्फ एक फर्स्ट डायमेंशन है। हजम जो है वो 4 डायमेंशन पर भी होता है, 3 डायमेंशन भी होता है। हजम तो हजम होता है। वजन हजम का नहीं सांस का था। ओके। हजम एक दायरे में होता है, एक बहुत मतलब आप देखते रहेंगे आपको नजर आएगा, जिस्म आपको नजर आ जाएगा। और दायरे के पानी पर तो पानी का जहाज भी तैरता है। हाँ, तो उसका जिस्म तो नहीं होता। सही है। हजम 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 हजम, अबू हजम। को पानी पर तैरती लाश देखकर अंदाजा हो जाता है कि वजन जिस्म का नहीं हजम का था। बिल्कुल सही है। अवाम की हुक्मरानों से टैश दिल होने की एक वजह महंगाई भी होती है, बेदिल होने की या बददिल होने की। बेवजह कोई लफ्ज होता है वैसे? बेवजह होता है लफ्ज। सही है। बेदिल कोई लफ्ज हो सकता है? बेदिल कोई लफ्ज नहीं होता। तो बदल ही है मेरे ख्याल में। वाह वाह वाह। बदल है। पूछने का अंदाज देखिए। बेदिल तो कोई हो ही नहीं सकता। दिल के बगैर कौन होता है? सबका दिल होता है, तो बेदिल कोई नहीं हो सकता। हाँ, बददिल जरूर हो सकता है या खुश दिल हो जो सकता आजकल है भी लोग। है। आजकल लोग बददिल हैं। आप आपसे कंप्लेन करते हैं डॉक्टर मुझसे साहब? करते हैं बहुत लोग। हैं? हाँ, और कंप्लेन। फिर आप उनसे कंप्लेन करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता, मैं सुन ही नहीं जाता। तो बददिल बिल्कुल सही जवाब है। अगर शौहर घर में बर्तन धो रहा है तो वो अपनी बीवी की तहश की वजह से कर रहा है, यानी मोहब्बत की वजह से कर रहा है या खिदमत की वजह से कर रहा है। यार हाँ, ये मुश्किल है। हमने क्वारंटीन में बड़े बर्तन धोए हैं, हेरा और मैंने मिलके, और हमने बारियां लगाई हुई थी क्योंकि वो मेड तो आती नहीं थी, और खाने बनाने सीखे हमने बहुत सारे। हाँ। इस दौरान हमने हेरा ने पिज्जा बनाना सीख लिया, मैंने
मटन का बीफ बर्गर बनाना सीख लिया मैंने, बड़ा मजे का। यार अगली दफा जब मैं आऊं, नहीं आपने पिज्जा पिज्जा खिलाया था, वो तो यार हमने- वो कट जाए खुदा का यार, वास्ता, या वो बांध से कट गया था, इतने बड़े बड़े पीस हो गए थे यार, ऐसा लगता हाथी खा रहे थे, कट जाए। नहीं मगर उस दिन बिजली भी गई हुई थी, हाँ बिजली गई हुई थी, बिजली गई हुई थी। जनरेटर पे चल रहा था सारा बिल्कुल, वक्त, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मिल नहीं रही थी छुरी का है, छुरी नहीं मिल रही थी। हाँ, हाँ। लेकिन अच्छा, चाय अच्छी बनी थी उस दिन, हाँ, अच्छा। चाय चूंकि वो अंकल ने बनाई थी, हाँ अंकल ने बनाई। कमाल चाय। अगर शौहर घर में बर्तन धो रहा है तो अपनी बीवी की मोहब्बत, अच्छा आप जब धोगे, जब कभी भी यार मैं तो मोहब्बत मोहब्बत में मोहब्बत दूंगा, खिदमत में। अच्छा धोई हमेशा हर चीज मोहब्बत में जाती है, हाँ वैसे बाकी में, हाँ। खिदमत में कोई चीज नहीं और धोई, धुलाई भी मोहब्बत में हो जाती है। धुलाई भी मोहब्बत में होती है, ऐसे क्या? धोई हर चीज अजहर भाई मोहब्बत में जाती है। हाँ असल में आप खोए ना, तुम धोई बातें कर रहे हो, किधर खोए पता नहीं, मेरे ख्याल से गिटार में खो गए, गिटार में खो गए हैं? तो मोहब्बत की बात, अगर शौहर घर में बर्तन धो रहा है तो अपनी बीवी की मोहब्बत की वजह से कर रहा है। देखिए खिदमत और मोहब्बत, जब मोहब्बत होती है तो ये खिदमत ही होती है, खिदमत मोहब्बत से जुदा नहीं, खिदमत की तब जाती है जब मोहब्बत होती है, अगर मोहब्बत नहीं होगी तो खिदमत नहीं होगी, खिदमत बाद में आती है, मोहब्बत पहले आती है, उल्फत पहले आती है, यगानगत पहले आती है, प्यार पहले आता है, उसके बाद खिदमत होती है। माँ बाप की खिदमत भी मोहब्बत की वजह से की जाती है, तो इसका मतलब ये कि मोहब्बत जो मानी ने कहा है, मोहब्बत इज द राइट आंसर। बाज लोगों की नींद में डैश की आवाज भी खलल और बेदारी का सबब बन जाती है, शोर या दूर। देखिए शोर की आवाज तो करीब से भी आ सकती है, लेकिन दूर से भी कभी कोई आवाज आती है ना, तो ये तजुर्बा है, तजुर्बा है। अच्छा वैसे मेरी नींद, अब आपने इतना बता दिया, तो मैं बहुत 4-5 घंटे की नींद लेता हूँ, बेचैनी मेरे अंदर बहुत है, वो है शुरू से। स्पोर्ट्स फ्रीक हूँ मैं बहुत ज्यादा, और मैं कबड्डी का वर्ल्ड कप का फाइनल भी देखता हूँ, पाकिस्तान का अगर हो रहा हो तो। कबड्डी का वर्ल्ड कप का फाइनल भी देख रहा होता हूँ अगर पाकिस्तान का हो रहा हो। वेरी गुड यार, वेरी और गुड। मैं मेरा जो आइडियल था जब मैं बड़ा हुआ तो डिएगो मैराडोना था। हाँ मैराडोना, वो छोटा वाला, छोटा का अरे क्या तो फुटबॉल लेके क्या लोग अभी निकलता था? मेसी को पसंद करते। अच्छा मैं फुटबॉल खुद भी खेलता रहा, हॉकी भी खेलता रहा। जर्मनी के खिलाड़ियों की तो टांगों के नीचे निकल बिल्कुल जाती निकल जाता। तो वो और शहबाज सीनियर जो हमारे शहबाज हॉकी में, सीनियर, उनमें से एक आपके मोहल्ले में भी रहते थे, वसीम फिरोज। वसीम फिरोज जी बिल्कुल रहते थे, याद है? हमारे हाँ, हाँ। हमारे रिश्तेदार भी है, जानते सही हैं ना? यार। तो मतलब हॉकी से आपका ताल्लुक भी रहा है। मैं हॉकी मेरा पसंदीदा खेल था। अच्छा, अच्छा। और मैं हॉकी ही खेलता था। अच्छा जबरदस्त। क्रिकेट तो इमरान खान की वजह से शुरू शुरू की, किया हमने भी, उनकी वजह से सियासत भी शुरू की। हाँ उनकी सियासत भी शुरू की, खान साहब ने क्रिकेट देखनी शुरू की, तो बाद में पता चला कि क्रिकेट में तो कराची के खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हो जाती है, लेकिन तो हॉकी की तरफ है। मैं आप बताऊं, मैं भी मैं पुराने मैचेस बहुत देखता हूँ। हाँ। ये बात भी एक वो है, एक उड़ाई भी बात है। हाँ। 87 वर्ल्ड कप में भी कराची के बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे थे, हाँ और 82 वर्ल्ड कप जो था, हाँ। 83 में तो 83 वर्ल्ड कप में भी कराची के बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे थे। हाँ। मैं उस दिन यही निकल, मेरा दोस्त है एक, लेकिन 92 के वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे 92 के वर्ल्ड कप में एक आदि था, हाँ। और उसी ने जिता दिया। हाँ उसी जिता दिया, लेकिन उसको छोड़ गए थे, उसको छोड़ उसको गया। छोड़ गए थे, कमर में दर्द था, उसको वापस बुलाया उसने, फिर न्यूजीलैंड को खिलाया, हाँ। न्यूजीलैंड में इंजमाम को खिलाया, बहुत फिर दोबारा सेमीफाइनल में खिलाया, फिर फाइनल में खेला, खेला। उसके बाद वर्ल्ड कप लेके जा रहे थे, उसने रोका, भाई मुझे भी तो यहाँ पर ले जाओ। हाँ। लेकिन ये है कि हाँ, तो यहाँ पे हम थे हाँ दूर। बाज लोगों की नींद में शोर की आवाज भी खलल बेदारी के सबब बन जाती है, ये गलत है, क्योंकि शोर तो बराबर में भी हो सकता है, और अगर बराबर में शोर खराटे ले रहे हो तो ये भी एक शोर है, या बीवी ले रही है तो ये भी एक शोर है। असल में कोई दूर की आवाज जब आती है ना, बहुत दूर से, वो आदमी सुन लेता है सोते सोते में, और हड़बड़ा के उठ जाते हैं क्या हुआ। लिहाजा ये कुछ अल्लाह ताला ने जो हवा से खमसा बनाए हैं, उनके अंदर एक हिस्स ऐसी है जो दूर की आवाज को महसूस कर लेती है। हुक्मरानों को नहीं आती दूर की आवाज। हुक्मरानों को दूर की नहीं आती, नहीं आती। हुक्मरानों असल में हुक्मरानों को दूर किसी नहीं आती कि उनका दौर होता है। हाय, हाय हाय, वो दाल पर जबर लगा देते हैं। वैसे बताऊं मुझे, अगर वो दाल पर पेश लगाते ना कि उन्हें पेश होना है, आप बात को समझे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दाल पर पेश लगा हाय, देते, पेश होना है तो दूर की आवाज आ हाय, जाती हाय, है, हाय, हाय। चूंकि दाल पे जबर लगा दिया है, दौर की आवाज। तो दौर की आवाज आ रही है उनको यार, ये चक्कर। तो बिल्कुल सही कहा मानी ने, जवाब दुरुस्त है। और यही बन लेते हैं वक्फे के बाद हाजिर होते हैं मानी के साथ जीवे पाकिस्तान।
टीवी पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मानी हमारे साथ मौजूद हैं और अब जरा उर्दू नामे की तरफ बढ़ते हैं। अरे है सारे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ, उर्दू नामे में तो आपको अंग्रेजी का वर्ड हम बताएंगे, उसका उर्दू तर्जुमा आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मानी के, मैंने बताया था 4 बहन भाई हैं और सबसे बड़ी आयशा शेख हैं और उसके बाद फिर मानी और फिर बाकी 3 भाई। लेकिन जो बात अच्छी है वो ये कि मानी सब भाइयों को साथ लेकर चलते हैं। एक भाई हसन शेख को बहुत पढ़ाया माशाल्लाह, डायरेक्टर बनाया, और मगर 2018 में एक दुख की बात है, 2018 में हसन शेख सिर्फ 28 बरस की उम्र में खालिक के हकीकी से जा मिले। अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत करे, उनकी तमाम सगीर और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। उन्हें ट्यूमर था, डॉक्टर्स ने कह दिया था कि सिर्फ इनके पास 6 माह है, मगर फैमिली ने हिम्मत नहीं हारी और उसमें मानी भी और मतलब कि जो कुछ भी यानी कि हेरा तक के पास जो रकम थी सब ने मिलकर उनके इलाज पर लगाई। लेकिन जब क़ज़ा आ जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकता इंसान। तो हसन शेख मरूम भी अपने वालिद की तरह बड़े धीमे मिजाज के मालिक थे और जैसे मानी जा रहे हैं वो जा रहे नहीं, वो धीमे थे। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब इंसान हंस रहा होता है या मुस्कुराहटें बिखेरता है तो किस ट्रेजेडी से वो गुजर चुका होता है इंसान को पता नहीं। इसीलिए मोइन अख्तर साहब कहा करते थे कि बेहतरीन कॉमेडी बेहतरीन ट्रेजेडी में होती है। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी में आ जाता है तो बहुत अच्छी कॉमेडी करने लगता है। तो किसी के हंसते हुए चेहरे पर आप कभी हंसने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो अगर हंस रहा है तो आपको हंसा रहा है अपने गम को छुपाने के लिए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तो इसलिए अगर हम मानी को हंसता हुआ देखते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मानी की ज़िंदगी में हंसी हंसी, गम भी बहुत है। वो अपने गमों को दूर रखकर आपके साथ हंसी मजाक इसलिए करता है ताकि अपना गम भी छुपा सके, आपके गम को भी मिटा सके। लिहाजा कमेडियंस की और हंसाने वालों की बहुत इज्जत किया कीजिए। वो आपके लिए इस दुनिया में आते हैं, अल्लाह ताला उनको भेजता है ताकि बकौल उमर शरीफ के, ताकि आपकी आंखों से आंसू चुरा लें। बिल्कुल वो इसलिए इस दुनिया में। और हमारे भूत तो कहते थे ना कि मुझे याद है लास्ट उन्होंने लिख के दिया था कि हमारा प्रोडक्शन मेरी चलती रहती है, चल रही थी उस टाइम पे भी। तो मैंने कहा, अबू अभी हम रोक रहे हैं सब कुछ। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने लिख के दिया शो मस्ट गो ऑन, ये चलता रहेगा। हमारा एक जो इंडस्ट्री जिसमें हम काम करते हैं ये रुक नहीं सकता, किसी के मरने से भी नहीं रुक सकता। आपको अगले दिन दोबारा आना है, परफॉर्म करना है। तो बड़ी अजीब सी इंडस्ट्री है, यहाँ अजीब सा काम हम करते हैं कि अगर कोई करीबी भी चले जाए, लेकिन अगर हम लाइव शो भी कर रहे हो तो हमें अगले दिन खड़ा होना है किसी भी तरीके से, या उस हफ्ते या अगले हफ्ते जो भी। लेकिन आपने फिर उसके बाद जाहिर है कि एक और आपके भाई हैं, प्रोड्यूसर हैं और एनिमेशन एडिटर हैं, इकलौती बहन आयशा शेख, जो मैंने बताया कि 90 की दहाई में उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस टेलीविज़न पर करियर का आगाज़ किया। बाज़ ड्रामों में माविर अदाकारा भी थी, लेकिन बुनियादी तौर पर थिएटर से वाबस्ता थी। और सानिया सईद को बुलाएंगे किसी दिन हम जी पाकिस्तान में, बड़ी ज़बरदस्त खातून है। और नादिया जमील, अल्लाह ताला ने नादिया को भी बहुत सेहत अता फरमाए। तो उनके साथ थिएटर कंपनी जो थी वो कथा से वाबस्ता रही। और मानी जो थे बचपन में बहुत रोने वाले बच्चे थे, रोता बहुत था और तालीम से भी भागता था, बहुत दूर भागता था। हालांकि सारे बहन भाई पढ़ने में बहुत अच्छे, हैरत अंगेज और, लेकिन और इनको भी फनकार बनने का कोई शौक नहीं था। मैं तो भाई स्पोर्ट्समैन बनूंगा, मैं मतलब क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये जब अभी डिएगो मैराडोना का जिक्र किया, मैराडोना को सब पसंद करते थे। लेकिन देखिए ये हर वक्त बड़े बड़े ख्वाब देते, जितने नाम इन्होंने लिए हैं, शहबाज सीनियर, इमरान खान, वसीम अकरम, ये सारे इनके पसंदीदा। फिर फुटबॉल के खिलाड़ी, वो तो इनमें इनके दिमाग में हर वक्त बसे रहते थे, पता नहीं अब भी बसे रहते हैं। अभी भी मेरा ये होता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो गुजरती है टूर्नामेंट्स में कि फ़लाँ वर्ल्ड कप उस दिन है, फ़लाँ चैम्पियंस ट्रॉफी उस दिन। क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था तो मुझे याद है मुझे हॉकी सीखनी पड़ी थी अच्छी, अपार्टमेंट में सर्वाइव करने के लिए, और वहाँ सब अच्छी खेलते थे, उस ज़माने में सभी खेलते थे। मैं इतनी अच्छी हॉकी खेलता था, अच्छा मैं आपको क्या बताऊँ। ओके, सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन में खेलते थे। हालांकि मुझे हॉकी की पोजीशन बहुत अच्छी लगती है, लेफ्ट आउट राइट आउट, अजीब से लगता है। लेकिन मैं लेफ्ट हाफ खेलता था और मैं हमारी टीम डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी बनी। फिर मैं कस्टम जूनियर्स के लिए भी खेला, फिर मैंने काफ़ी अच्छी हॉकी खेली। कॉलेज का कैप्टन था, गुलशन कॉलेज मेरा था। मैं भी कॉलेज का कैप्टन था। अच्छा। मैं तो आपको पता है 25 लाइन तक क्रॉस करके बॉल डी तक ले जाता था, और बस जिसको पास देता था उसने आज तक पास के लिए ही वापस नहीं किया, थ्रू पास। मुझे याद है उस जमाने कमेंटेटर बड़े मशहूर थे, एसएम नकी, जाकिर हुसैन सैयद, सही है ना, और ये बड़े नाम हैं। और मैं उस दिन वो एक अपने दोस्त से, मेरा मुज्जी जो मेरे साथ लिखता था, स्टार्ट जिसने किया था, मुज्जी आप मिस कर
करके, जी। मुज्जी और मानी ने हाँ, मिलकर बिल्कुल, start किया। याद मिस तो करिए। मुज्जी जो था मैं उसको सारे वो कमेंटेटर्स की तस्वीरें भेजी, कहता है यार तूने कहाँ से निकाल ली? हाँ। मैंने गूगल जिंदाबाद यार, मतलब इसमें सब पड़ा हुआ है। हाँ। और एक कमेंटेटर होते थे उस जमाने में, इदरीस, वो अभी भी हयात इदरीस, हैं। जी। तो वो उनका एक स्टाइल था बड़ा मजे का कि इमरान आए गेंद की, फॉरवर्ड आके गेंद को मिड विकेट की जानिब खेल के 4 रन। एकदम काफी 4 रन हुए। और अच्छा ये भी होता था कि हमारे खिलाड़ियों के बारे में जब कमेंट्री होती थी, ये अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर आउट हो गए तो ये इस वक्त आ रहे हैं माइकल होल्डिंग, इन्होंने पवेलियन एंड से आगाज किया, तेजी से भागते आ रहे हैं, बॉल इन्होंने कराई है और बॉल विकेटों के अंदर सीधी गई और ये आउट हो गए। लेकिन जब दूसरा कोई आउट होता था तो उसके लिए होता था इमरान खान आ रहे हैं पवेलियन एंड की तरफ से तेजी के साथ दौड़ते हुए और पहुंचे और लाइन क्रॉस की और ये बॉल फेंकी यॉर्कर दिया। आदमी भाई क्या हो गया? मुनीर हुसैन मरहूम होते कई थे। लोग तो कमेंट्री सुन के हार्ट अटैक हो बिल्कुल जाते ऐसे ही। वो जब मुझे याद है जब हम हॉकी टूर्नामेंट से सुनते थे, क्योंकि कई दफ़ा लाइव नहीं आ रहा होता था, तो ये मैंने सारे ट्रांजिशन लाइव के देखे हुए हैं। और मैं बहुत स्पोर्ट्स फ्रीक हूँ। मुझे अभी भी मेरा दिल जो धड़कता है हॉकी के मैच में, अगर कुछ सामने अभी भी आ जाए इस हॉकी टीम के साथ भी, तो मैं कहता हूँ मेरा बाहर जाओ, निकलो बाहर, बच्चों को बाहर निकालो। जो मेरे छोटे बेटे को शौक है वो देखता है, मैं बहुत शौक से देखता हूँ हॉकी, क्योंकि मुझे पता है हॉकी का। बल्कि मैं हॉकी फेडरेशन से मेरी बात होती रहती है कि किस तरह बेल्जियम ने अपनी टीम को बड़ा किया। मैंने यार मैं अपना जिंदगी जो बकिया जिंदगी रहेगी थोड़ी बहुत, मैं वक्फ करना चाहता हूँ हॉकी पे। मुझे इतना पता है कि साइंटिफिक तरीकों से अब चीजें बेहतर हो जाती हैं। अब तो हो रही है बेहतर। देखिए पहले घास पर खेली जाती थी, अब टर्फ पे खेली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ तो टर्फ भी सही तरह नहीं बिछाई जाती। हमने अपनी हॉकी खुद तबाह की। चले आते हैं अब उर्दू नामे की तरफ। कमेंट जो है, अभी कमेंट पे ही बात हो रही थी, कमेंट्री पे बात। तबसरा इज द राइट आंसर। या पॉलिश जूते वाली पॉलिश। अच्छा, चमक तो उसको कहते हैं पॉलिश जो जहाँ भी होती है वो पॉलिश ही होती है। चमक तो उसको कहते हैं जो पॉलिश के बाद होती है। पॉलिश के बाद होती है। पॉलिश को उर्दू में कुछ कहते होंगे। पॉलिश को उर्दू में मैंने अभी उसको तो कुछ भी नहीं पता। वो तो आज अजीब व गरीब मिजाज में। पॉलिश अच्छा, पहले एक जमाने में जो अर्शी सिनेमा होता था, अर्शी सिनेमा के बाहर एक पागल बैठता था, वो गिटार लेके खाली टूटा हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, हम पास जाते थे तो अंडे खींच के मारते। आज कैसा आजकल वही पागल जो है पत्थर मार रहा है। हाँ, वो पत्थर मार रहा है, वो खंबे के बाद छुपा गया। हाँ, छुप गया यार, वो बड़ा खतरनाक है। अजीब व गरीब पत्थर मार रहा है। वही तुम यार पॉलिश बहुत मुश्किल है। हाँ, पॉलिश करना बहुत मुश्किल है। पॉलिश करना है। मेरा जिंदगी में जो मेरी नजर जिन पे होती है ना, मैं कहता हूँ कि इनकी मदद करनी है। उसमें बूट पॉलिश करने वाले भी होते हैं, खासतौर पर पठान तबका जो है वो यार बड़ा मेहनती। दोनों ने कराची शहर को जितना उसमें काम किया है और जो कामयाब बनाया है, ये पख्तून बिरादरी ना होती तो कराची कभी कामयाब नहीं। मुझे याद है वो किसी ने बोला था, बड़ा मजाक किया था कि एक पुराने बानी का जलसा चल रहा था, तो कहता है नाज़िमाबाद का पुल बना हुआ था, वहाँ जलसा हो रहा था, तो पठान खड़ा हुआ कहता है जब हम आया था जब भी ये पुल नहीं था, अब जाएगा जब भी ये पुल नहीं है। तो वो पॉलिश कोई भी नहीं है यहाँ पे देखने वाला, यहाँ पे नहीं लुकमा देने वाला कोई भी नहीं है। मैं इन सबको पॉलिश से बता दी कि आप पतंग से इसको सोचें, पतंग में कोई चीज इस्तेमाल होती है, मांझा। हाँ, इसी में कुछ लेकर आए, इसमें से सद्दी मांझा, इससे बनाए कुछ, इससे मांझा से कुछ बनाए। मांझना बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही। अच्छा, आपने वो गेम खेले बबल और ये? हाँ, बिल्कुल खेले घर में, पैकमैन वगैरह जो टोकन डाल के। क्योंकि मैंने आपके शुरू में देखा पैकमैन है यहाँ पे। हाँ है, इधर पैकमैन भी है, गैलेगा भी है। टिश्यू मतलब जो हम इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू। अच्छा, टिश्यू एक तो होते हैं जो बॉडी में टिश्यूज होते हैं। अच्छा, रुमाल तो नहीं हो सकता ये? रुमाल नहीं हो सकता। रुमाल तो अगर टिश्यू की जगह होता तो दूल्हा का भी रुमाल नहीं। क्या चक्कर है? क्यों छुपा रहा होता है दूल्हा? क्या अच्छा क्यों है ये? कभी आपने सोचा ये क्यों ऐसे नहीं होता है? बहुत ही बुरा लगता है किस्म से। एक वजह क्या है इसकी, कभी आपने सोचा है? मुंह छुपाने की वजह तो बाद में बनती है, शादी के बाद। नहीं, वो तो पहले से छुपा लेता है। अच्छा, मुंह नहीं छुपाता, वो इतना हिस्सा छुपाता है। हाँ, वजह या तो यूं छुपाए, हालांकि कोरोना भी बाद में आया है इसके। कोरोना भी बाद में आया, कोरोना भी इसके बाद में आया, तो ये क्यों करता है?
ये आप इसको सोचें, सोचना चाहिए। ये खाली इतना क्यों होता है ऐसे। मैं रुमाल दिया, हाँ दूसरी मरतबा ये कहा गया कि मैंने मुझे रुमाल मिला। अच्छा रुमाल क्यों मिलता है ये भी नहीं समझ में समझ आता। से बाहर है। हाँ। भाई रुमाल आप ये दुल्हा को पहले से आप तैयार करें आंसू पोंछने के लिए। दुल्हन के आंसू पोंछने के लिए। दुल्हन नहीं अपने आंसू भी पोंछने अच्छा, के अपने पोंछने के लिए। तो जाती रुमाल हो गया ना। यहाँ क्यों? यहाँ क्यों? ये मेरी आज से समझ नहीं समझ है। यहाँ इधर होते हैं मगर आप शायद देखिए ऐसे होगा थोड़ा टेढ़ा ऐसे। एक शो आपने करना है डॉक्टर साहब जिसमें पुरानी वीडियोस जो किसी की शादी की वीडियोस है ना उस पे पूरा शो करें। मतलब सर वो बिल्कुल पुरानी वीडियो उसमें और गाने अजीब अजीब से डलते थे सर और सारे झनकार वाले होते थे और फिर दुल्हन दुल्हन एक दूसरे को देख रहे हैं अजीब से गाने। देखा है पहली बार आप समझ रहे कोयल साजन की आंखों में प्यार। कोयल से मेरी बोली। अच्छा साजन की आंखें मिल भी नहीं रही आपस में फिर भी देख रहे थे। ये एक अजीब समझना यार। टिश्यू टिश्यू हाँ यार ये मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। हाँ अबे तुझे पता है बोलना मुश्किल है। हाँ कुछ कह दे। कुछ मुश्किल है। मुश्किल है। मुश्किल बता दूंगा तो गलत हो जाएगा। बता दूंगा वो गलत है। हाँ बता दूं गलत है। अजीब सा गिटार लेके बोलते रहते पता नहीं। अच्छा लोग गिटार लेके तवज्जो में रखते हैं गिटार लेके बोलता रहता है। हाँ ये ट्यून या है। तो गिटार लेके आदमी गाना गाए। बहुत पहले से ट्यून है ये। ये पता नहीं बहुत अजीब सा आदमी है पता नहीं कहाँ से है अजीब सा आदमी। टिश्यू जो होता है ना वो पेपर टिश्यू पेपर हो जाता है आगे। टिश्यू पेपर आएगा तो कागज हो पेपर जाएगा। कागज हो हाँ, जाएगा। हाँ। टिश्यू जो है अच्छा इसका उर्दू है। हाँ उर्दू है इसका। इसकी लुगत में है। हलुगत में ना करें यार। वो तो मुझे बताया कि इसको कहते थे लौड़िया पुश्त एक होता था बेसिकली जो हाँ। पीछे रखते थे। अच्छा एक्चुअली ये जो टिश्यूज है ना हाँ। ये टिश्यू नहीं होते। अच्छा ये हम लोगों ने इसको टिश्यू पेपर बना दिया हाँ। एक्चुअली टिश्यू पेपर आपको मिलेंगे अगर आप जाएंगे तो आपको इंग्लैंड में वेस्टमिंस्टर का जो इलाका है ओके। वहां पर आपको जहां पर हैरिड्स है उधर आपको टिश्यू पेपर सही मानों में मिलेंगे जो पहले इस्तेमाल होते थे। ओके वो कितने टिश्यूज मिलेंगे आप पेपर नहीं होगा अच्छा, लिखा हुआ अच्छा। टिश्यूज। ओके ये हम लोग कहते हैं टिश्यू पेपर। ओके अच्छा टिश्यू पेपर पता नहीं क्यों कहते हैं इसको क्योंकि इसमें पेपर इस्तेमाल होता है बट जो असल टिश्यू होते हैं वो सिर्फ टिश्यूज होते हैं। जहाँ स्टार्ट हुआ। आपको कहेंगे टिश्यूज दें अच्छा। बाहर ही कहा जाएगा। अच्छा। टिश्यू टॉयलेट पेपर होता है। ओके टिश्यू पेपर जीन्स की पैंट वाला मामला तो नहीं है अभी चल रहा। हाँ ये इसी वही है, तरह। हाँ, इसी तो तरह। उसमें से टिश्यूज होते हैं। अच्छा तो टिश्यूज क्या है वो आप टिश्यू यूं समझ लें एक ऐसी चीज है जो हमारे एक अदाकारा का नाम है बस समझ लें। निशु निशु नहीं एक अदाकारा का नाम है। हाँ मशहूर है। आजकल की है पुरानी। आजकल की मैं वैसे दिख रहा नहीं आजकल से मुराद देखिए वो ये वाली तो आप जो नाम ले रहे हैं तो बहुत ही आजकल हो हाँ, थोड़ा भी बड़ा- आजकल है लेकिन वो इतना बड़ा प्यारा नाम है मुझे तो बड़ी मोहब्बत भी है। एक होती थी हमारा लव है महक अली और उसके बाद फिर वो सादिया इमाम उसके बाद के दौर की। और पहले से चलना शुरू हुई थी माशाल्लाह अभी तक उनकी फिल्में आ रही हैं और हमारी मोहब्बत है। अब आप सोचें मेरी किस किस से मोहब्बत हो सकती है। साइमा से तो भी साइमा से मेरी कभी मोहब्बत नहीं वो सैयद नूर साहब से सही। मोहब्बत है। लेकिन अच्छा मीरा रीमा मैं किसी दूसरे की मोहब्बत सिर्फ नहीं देखता। देखते हैं। मीरा मेरी रीमा अपनी जाती मोहब्बतें खुद की होती वो तो आपकी तो अब तो मुस्तकिल है। है उसके बाद भी होती रहती है। अच्छा, होती रहती है। होती है। Short, मोहब्बत short। क्या है वो तो मेरी बीवी है हाँ सही। वो तो लेकिन मेरा प्यार है हल्की फुल्की रहती वो है। तो मेरी हाँ। सुबह की बात है सुबह तो मेरी जिंदगी मेरा प्यार है मोहब्बत कोई बड़ा और अच्छा चीज़ है। कॉम्बिनेशन लगता है डॉक्टर साहब। हम पीछे बैठ के ही बात कर रहे थे हाँ। ये मजा आता है। नहीं दोनों ट्यून्ड हो गए। तूबा की जगह तो कोई ले नहीं सकता भाई, ना हाँ। मैं तो कह रहा हूँ ये तो मोहब्बत की बात। ये जो मुझे भी हो जाती है निर्मा मीरा रीमा। निर्मा तो वॉशिंग पाउडर भी था। हाँ वो जो है। लेकिन कि मैं जिसकी तरफ बात कर रहा हूँ वो टिश्यू है। अच्छा वो टिश्यू की तरह भी है वो है भी टिश्यू की तरह मतलब ये कि आप नाराज जल्दी हो जाएंगी तो फिर टिश्यू जैसे एकदम फिर संभालना पड़ता है फिर मतलब ये कि नाराज। उसका एक कीड़ा भी होता है अच्छा मतलब रेशमी रेशमी हाँ, हाँ, जैसी रेशम बात है। रेशम 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 टिश्यू को एक्चुअली रेशम कहा जाता है। ओके। अब ये हमारे यहाँ चूंकि टिश्यू पेपर आ गए हाँ, तो इसलिए इसको अजीब सा ये आप जाए हैरिस में जाए शॉपिंग करने के लिए वहां पर आप पूछे टिश्यू चाहिए आप और कोई ताकि आपको कौन सा डिब्बा पे क्या होगा आप हैरान रह जाएंगे। ओके। आज भी अगर आप खैर अब पाकिस्तान में मुझे नहीं पता लेकिन बड़ी एयरलाइंस की जो फर्स्ट क्लास है उसमें वही वाले टिश्यू मिलते हैं। और नहीं अब तो कुछ भी नहीं मिलता वो एयरलाइन ही नहीं चल रही अब तो। अब तो एयरलाइन ही चल रही है यहाँ बात भी सही। चलिए क्या कह रहा आखिरी आपके आ मिनिस्टर ने क्या गजब कर दिया। हाँ। क्यों बोल दिया। हाय हाय उनको निकाल देते जिनकी डिग्रियां जाली थी भाइयों। भाई अबे क्या क्यों कर दिया? कैसे समझाया अब उनको अब तो बोल चुके से हो। बाहर है यार। चलो ये बताओ फिर कैबिनेट को क्या कहते हैं। कैबिनेट कैबिनेट
ओके क्योंकि जब आपने वजीर का नाम ही लिया तो कैबिनेट बताया। कैबिनेट को क्या कहते कैबिनेट जिसमें चीजें रखते हैं। हैं? एक तो कैबिनेट जिसमें चीजें रखते हैं, एक कैबिनेट जो वजीर आजम की होती है। अच्छा मुझे याद है एक वो बचपन में हम एक वो होती थी डोली सी होती थी हाँ। इसको हम कहते थे नेमत खाना है वहाँ नेमत खाना, हाँ, नेमत खाना होता था या नेमत कदा होता था। हाँ, इधर- हाँ, इधर। ये- हाँ, ये वो अम्मी- खुद अम्मी अब पुरानी जमाने में काबीना है? काबीना देख काबीना इज द राइट आंसर या। अच्छा अभी अब हम आते हैं एक दूसरे गेम की तरफ, ये है जंबल वर्ड्स। और जंबल वर्ड्स में आपने वर्ड को यानी पहचानना है। अच्छा कोई एक स्क्रीन पर आएगा ये आ गया। ये पहला वर्ड है जो आ रहा है और इसके बाद आपने इसको पहचानना है ये क्या है। या ये बनते हैं, ये बनते हैं, उभरते हैं, फिरते हैं। बबल बबल तो नहीं है बबल बबल यस यस यस। अब ये जो वर्ड आ रहा है इसका हमने आप इससे आपसे पूछना है कि ये आपने किया है मैंने किया है या इसका बहुत शौक। पॉलिटिक्स का तो मुझे बहुत शौक पॉलिटिक्स यस राइट। अरे बहुत से शौक है मुझे पॉलिटिक्स का शौक है मुझे शौक है मेरा शहर ठीक हो जाए बस हाँ मुझे मैं बहुत ज्यादा दूर अंदेश नहीं हूँ हाँ। मुझे लगता है कि अगर ये शहर ठीक हो जाएगा तो पूरा मुल्क भी ठीक हो जाएगा जिस दिन ये शहर ठीक होगा तो पूरा मुल्क सही सही हो चलना जाए, शुरू बिल्कुल सही। तो मेरा बस अच्छा, ये इधर आ जाए। ये असल में अभी इसका थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, थोड़ी देर पहले जिक्र, अभी अभी कुछ देर पहले ही जिक्र हो रहा था। हाँ, अच्छा हाँ, हाँ। अच्छा जिक्र हुआ है अभी अभी जिक्र हुआ, अभी हुआ है। हाँ। अभी अभी हमने बड़ा जिक्र किया इसका। हमने कहा अभी बातों में बहुत आपसे बात हुई इसकी बात। अच्छा हमारे इशारा किसी और की तरफ था लेकिन जिक्र बहुत हुआ। मतलब अभी हमारे इर्द गिर्द है भी यहीं कहीं है, इधर कहीं है, वाह है। वाह यहीं कहीं है। चल, ये क्या है? ये क्या है? GATU हाँ क्या होगा? गिटार नहीं गिटार ही होगा। गिटार ही है हाँ, गिटार होगा। गिटार इसी का जिक्र कर। गिटार राइट आंसर। खुश खुश खुशी भी देखिए इनकी खुशी देखिए कितनी है। हाँ जी बताएं। ये आपकी हो गई। बड़ी जबरदस्त चीज है ये। यहाँ तो आमिर लिखा है MI यार नहीं, ये इतनी प्यारी चीज है अच्छा कि बस ये हो जाती है। एंगेजमेंट तो नहीं थी क्योंकि टी वही आगे है नहीं हाँ जी हाँ जी। अच्छा इसका ताल्लुक फनून लतीफा से फनून लतीफा से भी इसका ताल्लुक। हाँ हाँ। एंगेजमेंट के बाद यही आती है मैरिज तो नहीं है मैरिज यस। और आखिरी सही जा रहा हूँ मैं सही जा रहे हैं, हाँ, बिल्कुल सही जा रहा रहे हूँ, हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। सही सही कर रहे हैं। ये किया आपने। अच्छा ये इसका ताल्लुक इसका ताल्लुक क्या है इसका ताल्लुक है टीपू से तो नहीं है टीपू से भी टीपू ताल्लुक से भी है, असफर से नाज़िया भी से है, भी है, असफर से भी है, अच्छा। सलमा हसन से भी है। अच्छा हाँ आपसे तो बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या है अरे कुछ बताओ भाइयों बजाए जा रहे हो समझ आ रही कुछ समझे बता नहीं इनके पास जवाब सारे आ जाते हैं इनके पास जवाब आ जाते, हाँ बस ये बताते नहीं है। बताते नहीं है आज तक किसी की मदद की भी नहीं उन्होंने नहीं मदद नहीं करते, इनके चेहरे एक जैसे थे। हाँ, हाँ, ठीक है। पीछे वाला ऐसे बैठा रहता है, ये अजीब सा रहता है आदमी। हाँ, हाँ, वो खुश रहता है हाँ, हाँ। क्योंकि उसके हाथ में डंडे हैं। खुशी में फूले ना जिसके समा हाथ में डंडे है वो खुश है। हाँ खुशी में फूले ना समा रहा है क्योंकि वो बहुत दुबला देखा है मैंने अपने अपने टाइम पे अच्छा। जहाँ शदीद पहले ऐसे ही है वो ना सबसे पीछे वाला
वो डफर सबसे है, पीछे उसको वाला पीछे वो बस बजाए आ रहा है। अब आ जाए। अच्छा उसको ये भी नहीं पता था तालियां क्या लगानी है। बात इंतकाल की बातों में तालियां लगा देता है ये। ऐसा भी हुआ अरे वैसे बड़ा सीन होता है वैसे आप लाइव शो में बड़े भंड होते होंगे बहुत होते हैं, है ना? लेकिन अब लाइव चीज तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड कर लेने लेकिन वरना पहले अगर हम हम लाइव होते करें तो फिर कई लोग मतलब जीना छोड़ दें। बिल्कुल मुझे पता हाँ तो सिर्फ मुझे अब हैंड आ गया, मेरे आ गया, दिमाग से आ आउट गया। हो गया। मैं इसमें बैठना पड़ता है। इसका पहला लफ्ज बैठना है। बैठना है पहला लफ्ज है सिट। पहला मतलब ये कि इसको जब बनाते हैं Sitcom। सिटकॉम या सिटकॉम या आइए जनाब सेलिब्रिटीज गेस करते हैं। जी सेलिब्रिटीज आपको दिखाते हैं हम। आज के बारे में मुझे नहीं याद रहेंगे। देखिए आपको आंखों से पहचानना है। पहले आपको आंखें दिखाएंगे। इनकी आंखें आप देखिए, ये तो आप पहचान लेंगे। ये तो आप पहचान शेख रशीद तो नहीं है? शेख रशीद अहमद। अभी कोरोना से ये सेहतियाब हुए, अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। शेख रशीद अहमद। अच्छा जब आंखें बचाएं, ये आंखें देखिए आप। अच्छा ये आंखें अभी कुछ दिन पहले कह रही थी कि, और सही कह रही हैं, मतलब मैं इनकी हिमायत करूंगा। इन्होंने भी बताया कि मेरी सिर्फ दोस्ती है। आप इसको जो है वो कोई अफेयर का या ताल्लुक का नाम ना दे, किसी से मेरी सिर्फ दोस्ती है। बहुत दिनों बाद बताया उन्होंने ये बात। लेकिन मैं बहुत पहले बता चुका था ये बात अच्छा कि मुझे पता था सिर्फ दोस्ती है। हमने प्रोडिक्ट कर दिया था बहुत पहले। हाँ। मैंने तो बहुत सारी चीजें प्रोडिक्ट की हुई है घर में बैठ लेकिन के। मैंने तो आपको घर पे आके बताया। आपने घर में आके बताया। घर आके बताया तो मैंने हानिया कहा आमिर है ही। हानिया आमिर है बिल्कुल इनका। है, बिल्कुल। इनका आसिम अजहर से कोई ऐसा मतलब एक दोस्ती है। कोई आसिम थे पूछ ले बेचारे। आसिम मगर ये कि हानिया ने एक है। अब हानिया के आगे आमिर लगा हुआ है तो आसिम अजहर तो फिर आपको देखना बिल्कुल पड़ेगा। हाँ। ये देखना पड़ता है। आज मतलब आपको पता है ना कि हमारी क्रिकेट की दुनिया में लिटिल मास्टर बहुत कम है। हमारे तो हनीफ मोहम्मद साहब थे लिटिल मास्टर। इंडिया में सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, लेकिन ये भी मास्टर तो है भाई। मास्टर तो ये आदमी है। क्या ये अंग्रेजी कमेंट्री में बड़ा नाम है? नहीं नहीं नहीं। नहीं ये मास्टर है भाई। मास्टर। है। जब ये खेलने पर आ जाए ना तो फिर ये अगले कामी हाय हाय कामरान अकमल द ग्रेट। कामरान को एज अ बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है। क्योंकि कामरान से अच्छा बैट्समैन को है नहीं। और और भाई कमाल प्लेयर, हार्ड कमाल विकेट्स में तो कामरान अच्छा से दोनों कमाल, मेरे दोनों पसंदीदा है। उमर भी और कामरान भी। और ये माशाल्लाह अल्लाह ताला दोनों को तरक्की दे। उमर भाई थोड़ा इधर-उधर निकल जाते हैं। पढ़ते तो अच्छा है भाई। ठीक आ जाए जी। ये आंखें देखिए। अब ये आंखें लिखवा के लाई हैं परवरदिगार से। अल्लाह ताला ने ऐसी कुव्वत अता फरमाई है। अल्लाह ताला जिसको चाहे। आज ही मैंने देखा कि मानूर बलोच 50 साल की होगी। और लेकिन देखिए आप पता नहीं चलता मगर आप ये लिखवा के लाई आंखें, उम्र पता ही नहीं चलती। खुदा की कसम नहीं होता। मानूर बलोच। वाकई में ये और किसी ने मुझे उसमें नीचे कमेंट लिखा था कि 53 की तो पिछले साल हुई थी। हाँ आप देखें मेरे बारे में भी ऐसे ही पता चलता ही नहीं है। मैं क्या हूँ आप भी ऐसे लगा चल रहे हो इसी तरह। उमर चोर हैं। हाँ हम लोग उमर चोर चले, हैं। हाँ, उमर चोर। हम लोग उमर चोर हैं। चले आखिरी पिक्चर जी। ओ भाई ये बड़ा प्यारा आदमी है। ये हमारा आपका सबका मुश्तरका दोस्त है। अच्छा। हर मुकदमा लड़ता है हम सबका। और कोई किसी मसले में ना पड़े ये पड़ जाता है और मसला हल करा देता है। वकार जगह तो नहीं हो सकता। ये वही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ये वकार ज़का है। ये मेरा भाई है वकार ज़का। वकार ज़का आई लव यू वकार। यही बात बताओ हम दोनों ने सफर किया। बिल्कुल आपने किया। हम लोग गए थे बर्मा। मैं आपको सच बता रहा हूँ इसके दिल में इतना दर्द है और ये अपने सारे खुद पैसे जमा करता है। वहां जाके लोगों में तकसीम। नहीं ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और ये हमारे बड़े पुराने दोस्तों में अगर सही आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर कोई काम कर रहे हैं वकार है। एक वफा लेते वक्फे के बाद हाजिर होंगे। जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान पर खुशामदीद। अच्छा अभी हम ट्रूथ एंड लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात मानी की और बताना चाहूँगा। मानी की तालीम से कोई दिलचस्पी तो थी नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके चलो बीकॉम कर लिया। नहीं पूरा नहीं किया मैंने। अब नहीं किया ना, वो जैसे तैसे करके बीकॉम की तरफ आए।
मगर करियर की कोई समत नहीं थी। अब जाहिर की समत नहीं थी तो वालिद साहब ने 3,500 रुपये तनख्वाह पे कहीं मतलब मुलाजमत भी रखवा दी कि भाई कहीं कुछ तो करो जाके। अब उसमें क्या हुआ 1998 उसमें क्या हुआ कि नेशनल स्टेडियम में पाक भारत मैच था। अब ये आदमी जो स्पोर्ट्समैन बनना ही इसको स्पोर्ट्समैन था, तो पाक भारत मैच था, मानी ने टिकट खरीद रखा था। अब बॉस जो छुट्टी नहीं दी कि भाई छुट्टी तो नहीं मिलेगी, पाक भारत मैच है तो क्या हुआ, छुट्टी नहीं मिली। उन्होंने कहा अच्छा छुट्टी देते, मुलाजमत ही छोड़ दी। मुलाजमत छोड़ दी, एक दिन सिर्फ काम किया। उसके बाद कहा मैं सिर्फ अपना जाती काम करूंगा, तब से फिर अपना काम खुद से। बिल्कुल अभी तक अपना ही है ना, राइट। वो एक मुझे याद है वो मैच, अच्छा टिकट तो खरीदा नहीं था कभी भी, जुगाड़ पे अंकल हैं फलां हैं, मुनीर हुसैन से ले लिया, उनसे ले लिया, हसन जलील के पास चले गए, तो इतना तो था। तो टिकट मुझे मिल जाते थे। मुझे याद है मैंने 96 वर्ल्ड कप के टिकट मैंने वाइट किए थे, जब पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में हारा तो वेस्ट इंडीज और उसका मैच था साउथ अफ्रीका का, तो मैं इतना सद्दा था टिकटों का, तो मेरे दोस्त और हम जो है आधी कीमत पे बेच रहे थे कि भाई ले लो खुदा के वास्ते, ब्लैक में। हाँ वाइट कर दिए, वाइट कर दिए। अच्छा ये मुझे बताया, लड़कपन में भी आप कोई अपार्टमेंट के बाहर बैठक लगा लेते थे दोस्तों? बहुत बैठक थी मेरा ये टाइम था कि मुझे याद है कि 10 बजे के बाद पुलिया के किनारे बैठे, जब बैडमिंटन भी खेल ली, फुटबॉल भी खेल ली, फोर अ साइड भी खेल लिया, क्रिकेट भी खेल ली, नाइट मैच, रसीली छालियां नहीं, 7 अप छा लिया, और 5-6 दोस्त, लेकिन दोस्त मेरे हमेशा अच्छे रहे। जो मेरे साथ दोस्त मेरा फैसल, वो ICA में गोल्ड मेडलिस्ट है बेसिकली। अच्छा। और वो अच्छा लगते सब सड़क छाप लड़के हैं, लेकिन वो सारे पढ़े लिखे लड़के, और उस जमाने में फ्रस्ट्रेशन और वही सियासी फ्रस्ट्रेशन भी थी। 1998 और 1970 का ज़माना बड़ा गरीब ज़माना, मुश्किल टाइम था। तो वो सब कुछ ना कुछ बनना चाहते थे, और फिर बन गए बिलाखिर। फैसल की बड़ी अच्छी जॉब लगी और दोस्तों की भी अच्छी जॉब लगी, तो ये वो टाइम बड़ा। और अब्बू मुझे याद है आते थे, सुबह आते थे 5:30 बजे आते थे कि जूता लेके तुझे मारूंगा, ऊपर जा। अच्छा मैं फिर क्या करता था कि कभी वो घर बंद भी कर देते थे। अच्छा अपनी बहन को भी आप इसमें ले आते थे कि मेरी बहन तो थिएटर गई, मैं उनके इंतजार में बैठा हो, आपने बड़े चक्कर चलाए भाई। और फिर अपनी बहन को लेक्चर देना शुरू कर दिया था, लेट आई ये तो इतनी देर में आती हो तो मैंने जब लेक्चर दिया उसको, तो उसने कहा तुम मेरा काम चलो मेरे साथ चलो, तो एक दफा वही आपकी दिलचस्पी पैदा हुई। बिल्कुल PSCC में उसका प्ले था, तो बड़ा रुलाने वाला प्ले था वो। मैंने ये तो काम है यार, ये भी अच्छा काम है, तो मैंने वो स्टार्ट किया, और वो थिएटर में मैंने स्टार्ट कर दिया। कथा थिएटर था, उसमें सानिया सईद भी होती थी, और शाहिद शफात जो उनके मियाँ थे, अब तो नहीं है, वो भी थे। और हम लोगों ने स्टार्ट किया, और वो आइडियलाइज कर दिया कि हम थिएटर एक्टर। लेकिन मैंने बहुत जल्द डिसाइड कर लिया था कि मैं ये नहीं करूँगा। मैंने एहसन रहीम और ये जो मशहूर डायरेक्टर है एहसन रहीम, इनके साथ स्टार्ट किया काम, और फिर वो भी आगे निकल गए, हम भी कोई निकल। चलिए ट्रुथ एंड लाइक की तरफ बढ़ते हैं, और स्क्रीन पर आपके आएंगे, इसमें से आपने सही जवाब बताना है क्या है। दुनिया का सबसे ज़हीन जानवर घोड़ा है, दुनिया का सबसे ज़हीन जानवर कुत्ता है, अरे दुनिया का सबसे ज़हीन जानवर डॉल्फिन है, बोलो बोलो तुम ही बोलो, क्या है सही तुम ही बोलो, बोलो अरे बोलो, घोड़ा नहीं है। भैया अच्छा, वैसे भाई जितने भी एंकर्स होते हैं ना, उनके अंदर एक ऐसा सिंगर छुपा होता है। मोइन अख्तर मरहूम भी, मैंने साहिर को भी देखा है। घोड़ा बहुत अच्छा बोला लेकिन सबसे ज़हीन जानवर डॉल्फिन है। नहीं मैंने कहा घोड़ा नहीं नहीं है भाई, यही है, आपने सही बोला। और जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनका निशान भी डॉल्फिन है, और वही सबसे ज़हीन डॉल्फिन। सही है, सही बोला है, मानिए यार। मच्छर के मुंह में 47 दांत होते हैं, मच्छर के मुंह में 27 दांत होते हैं, मच्छर के मुंह में 37 दांत होते हैं,
मच्छर 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 इतने दांत बोलो मानी 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 अरे बोलो मानी अरे खेलो 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 हाँ जी यार देखो एक्सट्रीम पे जाते हैं, मुझे नहीं पता मच्छर के मुंह में दांत भी होते थे, आज ये पता लगा। 47 पे जाओ यार, सही है। और मच्छर के मुंह वाकई सही कह रहा है, 47 दांत होते हैं। वाह 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 भाई क्या कहने। अच्छा जी, ला ला ला। घरों में आम तौर पर पाई जाने वाली छिपकली को हीकू कहते हैं। गीकू के हीको नहीं, गीकू कहते हैं। हाँ गीकू कहते हैं, मतलब हीकू भी कहते हैं, गीकू भी कहते हैं। आपने बताना क्या कहना या है। लीकू और भी गीकू भी कहते हैं। अब गीकू गीकू या हीकू, अच्छा कभी भी क्यों इतना बड़ा इसमें गा नहीं सकते थे। जो ये छिपकली नजर आती है, इसको आज तक कभी जो चप्पल मारने की कोशिश भी डर के मारे करते हैं हाँ। लोग कि कहीं कुछ ना हो जाए। ये तो बहुत, ये तो इतनी बड़ी है, हुई आंख नम। क्या था, हुई आंख नम। गीकू और ये दिल मुस्कुराया तो साथ ही गीकू। बहुत लंबा है भाई, ये बहुत लंबी बहन है यार। यार ये वैसे बहुत कोई अजीबोगरीब सवाल आप है। पता नहीं क्या, जिसने भी बनाया है बहुत मतलब सोच। ये चाहिए, ये टीपा टीपा यहाँ का टीपा तो नहीं है, यहाँ का टीपा जो है, हाँ, यहाँ का टीपा, यहाँ का वही, टीपा, वही, वही है वही है वही है। वो इतना फारिग सोच सकता है। हाँ लीकू लीकू टीपू हीकू या हीकू। अच्छा यार गिक्कू गिक्कू और लिक्कू के अंदर हीकू गिक्कू और हिक्कू हिक्कू चलो गिक्कू 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 सही बोला। पाकिस्तान पाकिस्तान का कौमी जानवर हिरन है हिरन है हिरन है हिरन है। पाकिस्तान का कौमी जानवर बकरा है बकरा है बकरा है बकरा है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है 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 मारखोर है। स्नेक ईटर है मारखोर, पहाड़ियों में पाया जाता है। पड़ोसियों से कहता हूँ लड़के दिखाओ हमारे मारखोर से। यार एक दिन मुझे बड़ा मजा आया आपका, मैं आपकी शो देखता रहता या। हूँ। एक दफा जो सबसे मुझे मजे का लगा था ना, वो एक जब जिस जमाने बड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी पाकिस्तान इंडिया की, हाँ। तो कोई इंडियन जर्नलिस्ट आया था। हाँ। अच्छा मुझे पता है कि इंडियंस किस लेवल पे गिरते हैं, सही ना, और उनको टैकल करने के लिए एक ही बंदा है जो टैकल कर सकता था। मैं हेरा से बोलता था, मैंने हाँ मेरी लियाकत ठीक होना चाहिए। हाँ। और इत्तेफाक से उस दिन उन दिनों में आप किसी एक शो पे आ गए थे। हाँ। यार वो कानों को हाथ लगाता हुआ गया था, वो कान वो पकड़ लिया है ना, सही ना, मैं उसको आपने सही रगड़ा था। मैं मारखोर बन गया था हाँ, सही। हाँ। और वो अर्नाब अगर कहीं मिल जाए ना आपको तो ओफो, है ना, उसको तो मुझे वो मिल जाए अर्नाब। एक लाइव होना चाहिए इसके साथ, बस एक अर्नाब मुझे मिल जाएगा। एक लाइव करने की जितना उसे चीखना नहीं आता ना, हाँ, उतना मुझे पता ना आता उसे। नफ्सियाती कर देना उसको। आता नहीं। ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने मुझसे कहा एक जमाने में कि हम आपको लेना चाहते हैं, अच्छा। लेकिन एक तय बात। ऑडियो नीचे कर देते हैं। और मैंने कहा आप ले लें। मैंने मगर अपना राज बता दिया। मैंने कहा आप ऑडियो करेंगे नीचे, मुझे हिंदी लिखनी आती है। हाँ, सही। हिंदी मुझे आती है, मैं हिंदी में ऐसी गंदी गंदी बातें लिख के दिखाता रहूंगा ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं 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 नहीं। उन्होंने कहा नहीं अब नहीं लेगा। मैंने कहा ऑडियो बंद की, हिंदी लिखूंगा दिखाऊंगा। और आपको पता है माशाल्लाह जो मुझे आता है, बिल्कुल मुझे आपको पता जो है, मुझे उर्दू में आता है मुझे हिंदी में लिखना आता है। ज्यादा उर्दू में बोलना आता है, हिंदी में लिखना आता है। बिल्कुल सही। मेरी वीडियो याद है सबको। मेरी यार वीडियो- वो ये करते हैं, ये वहां जाके करते हैं। अगर ये हरकतें ना करें तो बड़ा अच्छा शो। बिल्कुल सही बात। इनके साथ चलिए सेंसेशन मोमेंट की तरफ आते हैं। आ जाइए जी। यहाँ आ जाइए, तो आपके लिए ये सेंसेशन का गिफ्ट आपके साथ जाएगा। आइए जरा, ये सामने खड़े होंगे, रैपिड और जल्दी जल्दी आप जवाब देना। टीपू या असफर, असफर, क्रिकेट या हॉकी, हॉकी, फालसे या जामन, फालसा, सोहेल वड़ाई से आमिर लियाकत, आमिर लियाकत, रेडियो या टीवी, टीवी, बन कबाब या बर्गर, बन कबाब,
सानिया सईद या नादिया जमील? नादिया जमील। बीफ या मटन? बीफ। एक्टिंग या सियासत? सियासत। गुलाब जामुन या चमचम? चमचम। गुलशन इकबाल या डिफेंस? गुलशन। हेरा या दूसरी शादी? हेरा 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 yes. बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपके साथ जाएगा। मानी हमारा मान है, और मानी हमारा एक ऐसा मान है जो हम कभी टूटने नहीं देते, और ये पाकिस्तान का मान भी है। इसको अपने वतन से बड़ा प्यार है, इसको अपने काम से बड़ा प्यार है, और एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान है। इसके दिल में कभी किसी के लिए बुग़्ज़ या हसद मौजूद नहीं है। ये जो कहता है अपने दिल से कहता है, लिहाजा बहुत सी जगहों पर ये नाकाम हो जाता है क्योंकि इसे झूठ बोलना नहीं आता और ये बोलना भी नहीं चाहता। लेकिन मानी आगे बढ़ेगा, मानी को अभी बहुत आगे जाना है, और मानी और हमारा सफ़र इसी तरह चलता रहेगा। आज मानी आए, समझे प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, क्योंकि पहले हिरा आई थी और इनकी अहलिया मेरी बहन, और अब मानी आए, तो यूँ समझे कि मेरा आज प्रोग्राम कंप्लीट हो कैसा गया। हुआ प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम कैसा हुआ वैसे आपका? बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये तो लोग अभी जब देखेंगे अच्छा। इसके बाद तो फिर फैसला आएगा। क्योंकि भाई साहब बहुत सी दफा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि गेस्ट को पता है कि क्या है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, कुछ कुछ नहीं नहीं पता कि क्या था। पता, और हम बताते भी नहीं, हाँ। बता। तो मानी को हम रुखसत करते हैं इस नारे के साथ, जीवे पाकिस्तान।